जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ हमेशा की तरह। ठीक है, आज है 51 दिन 51 मैराथन के 18वीं क्लास हमारी, और बहुत मजा मेरे भाई आने वाला है आप लोगों को आज की क्लास में, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट को कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, और अभी आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कराने वाले हैं। देखो क्या है कि आपका जो पेपर कंडक्ट करवा रहा है वो कौन है, तो वो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और अगर आप उसको देखोगे ना तो अरिथमेटिक के ऊपर में हमेशा से टीसीएस का बहुत ज्यादा एक रोल रहा है, बहुत ज्यादा उसने अपना हावी होने की कोशिश पूरी की हुई है, जिसमें दो चैप्टर्स को उन्होंने ज्यादा टारगेट किया। एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट किया, दूसरा उन्होंने आपके एवरेज को टारगेट किया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर इन दो चैप्टर्स पर अपने कंसेप्ट्स को काफी क्लियर कर लेते हैं, हम सही तरीके जान लेते हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल सवाल को भी आसानी से बनाया जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कहीं पर आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल बड़े मुश्किल से होते हैं दोस्त यहाँ पे, लेकिन उनको आसान से आसान बनाने की भी जिम्मेदारी जो है वो मेरी होगी। तो इस सेशन को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग देखना, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। ठीक है, और लास्ट में हम आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट भी है, तो वो भी हम आप लोगों के लिए बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है ना, जल्दी से हमारे जितने प्यारे भाई लोग हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है, और अपना ये सपोर्ट हमेशा बरकरार रखिए। ठीक है, बहुत मेहनत होती है, शुरू से 18 क्लासेस कैसे मैंने ली हैं वो मुझे पता है, एक अपने आप में एक रेगुलरिटी मेंटेन करके। ठीक है, और एक तरीके से बहुत ही प्यारा कंटेंट आप लोगों को दे करके, और बस मैं इतनी दुआ कर रहा हूँ कि मेरी जो ये क्लासेस हैं वो उसी लय के साथ में, उसी अनुसार के साथ में 51 क्लासेस तक जाएं, वही मेरी एनर्जी मेंटेन हो, वही आपकी वो एनर्जी मेंटेन हो। क्योंकि शुरू से मैंने आपको पहले दिन से एक ही बात कहा है, आपकी जो लड़ाई है वो आपकी एक पोस्ट को लेकर के है, और ये पोस्ट आपको किसी भी हाल में प्राप्त करनी है। ये जिंदगी आपको दोबारा मौका मेरे दोस्त नहीं देने वाली है, आप ये मान करके चलो। कभी भी लाइफ में ना सेकंड थॉट लेकर के मत जाना कि अरे ठीक है नहीं हुआ तो बाद में देख लेंगे। अरे क्यों नहीं होगा यार, मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा हमारा, ये बताओ। जिंदगी में जब हमने ये नहीं सोचा कि हमें जिंदगी दूसरा मौका देगी सीजल के लिए, हमने सब कुछ इसी को माना, और इसी को मानते हुए हमने अपने लाइफ में बहुत मेहनत की, तो फिर क्यों दे अपने आप को मौका दूसरे के लिए। आपका इस बार का जो पेपर है आपको पता है लगभग 50 से भी कम दिन आपके पास में अब बचे हुए हैं, तो पूरा एफर्ट्स लगाइए। जितनी क्लासेस हमने आप लोगों के लिए करवाई है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे पढ़िए पूरा। ठीक है, बाकी तो चीजें हम करा ही रहे हैं डेली बेसिस पर, तो आपको करना ही करना है। अब ये जो हमारी 17 क्लासेस मैंने पूरा पीछे करवा दिया उसको आप देख लेना। ठीक, और बाकी की जो क्लासेस हैं वो मैं आपको कराऊंगा, तो वो तो आप लाइव रहोगे। बाकी टाइमिंग आपको पता है, चलिए बताइए एक बार टाइमिंग हमारी कितनी है, जल्दी से बताइए तो एक बार कमेंट बॉक्स में। कितने बजे आप लोगों की ये क्लास होती है, थोड़ा एक बार मैं भी देख लूँ फटाफट, जल्दी से जल्दी से बताओ। जल्दी भाई, 8:30 8:30 8:30, ये 8:40 कौन बोला है, बहुत मार मारेंगे हम, बिल्कुल लेट नहीं होते हैं, एकदम टाइम पर होते हैं। ठीक है, 8:40 में आप आते हैं, हम 8:30 में आ चुके होते हैं। चलो आ जाओ मेरे भाई, तो आज शुरुआत करते हैं आप लोगों की कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास की। और देखो चलो क्या चाहते हो, किस तरीके से पढ़ाऊं मैं, थ्योरी पढ़ा करके पढ़ाऊं, सीधा क्वेश्चंस कराऊं, कैसे चाहते हैं आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए आ जाइए, तो बिल्कुल थोड़ा थ्योरी करके ही शुरुआत करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें क्या करना है दोस्त, जरा ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर बोलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई फर्क क्या होता है, तो जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल हमारा सेम होता है। जैसे इस साल अगर आपको 100 रुपए का ब्याज मिला तो अगले साल भी आपको 100 रुपए मिलेगा, उसके अगले साल भी आपको 100 रुपए मिलेगा। लेकिन जब हम बात कंपाउंड इंटरेस्ट की करते हैं तो वो हमारा कभी भी सेम नहीं होता। अगर इस साल हमें 100 रुपये मिले हैं ना, तो अगले साल उससे ज्यादा मिलेंगे, उसके अगले साल उससे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में हमेशा जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पर भी मिलता है और ब्याज पर भी मिलता है, एक तरीके से दोनों तरफ से वसूली हमारी हो रही होती है।
कुछ कॉमन टर्म होते हैं जो आप लोगों को पढ़ना होता है। जैसे आप याद करिए, बचपन में एक फॉर्मूला आप पढ़ते थे और वो फॉर्मूला आपको हम थोड़ा सा याद दिला रहे हैं। वो फॉर्मूला सिर्फ इसी माध्यम से हम आपको याद दिला रहे हैं ताकि उससे हम सारे टर्म्स की परिभाषा हम आपको क्लियर करा पाएं। तो a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 का पावर t। अब इसमें क्या होता है मेरे भाई, समझो आप इस बात को लेकर के। ये जो a होता है, यहाँ पर इस a का जो रोल होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग इंग्लिश में मेरे भाई अमाउंट बोलते हैं, और हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इसे मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब यहाँ पर वो हो जाता है कि अगर मैंने मार्केट में कोई पैसा निवेश किया, उसमें हमारा ब्याज जुड़ गया, तो यहाँ पर वो पैसा और वो ब्याज दोनों जुड़ करके क्या बना देता है दोस्त, तो वो हमारा मिश्र धन बना देता है। ठीक है, P नाम का जो यहाँ पर है वो क्या काम करता है, तो P यहाँ पर जो है वो हमारा प्रिंसिपल का काम करता है। और प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर मेरे भाई मूलधन होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, तो मूलधन होता है। अगर हम बात करते हैं R को लेकर के, तो R यहाँ पर क्या काम कर रहा है, तो R यहाँ पर दोस्तों रेट का काम कर रहा है, यानी यहाँ पर दर का काम कर रहा है। और अगर हम T की बात करें तो T यहाँ पर क्या काम करता है, T का मतलब यहाँ पर टाइम यानी समय, जितने समय के लिए आपने अपने पैसे को निवेश किया है। समझ गए मेरी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर। ठीक है, अब सारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा इसी के आसपास में घिरा हुआ है। ठीक, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा हम आपको इतिहास बताते हैं यहाँ पर कि कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा इतिहास क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा इतिहास था वो कुछ इस प्रकार हुआ करता था मेरे भाई। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट को बेसिकली पहले, आज नहीं हम 2018-2019 की बात कर रहे हैं, इसको बेसिकली 3 मेथड से बताया जाता था। सबसे जो पहला मेथड होता था वो होता था मेरे भाई ट्री मेथड। ठीक है, बहुत ही कॉमन था पहले बच्चों के बीच में। ठीक है, अगर आप पहले के किसी भी एस्पिरेंट को देखोगे तो वो बोलेगा ट्री मेथड से ही बनाओ। ठीक है, फिर थोड़ी उससे कम प्राथमिकता दी जाती थी किसमें, तो वो हमारा मेरे भाई अपना सक्सेसिव मेथड में। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा प्राथमिकता थोड़ा सा जो है आपका वो हो जाएगा आपका रेशियो के मेथड में। लेकिन आज के समय जैसे आपके सवाल आते हैं उसमें यहाँ पर दूर दूर तक इस मेथड का कोई भी यूज नहीं है। समझ गए? ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो अब हमारा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सक्सेसिव और रेशियो, हमें इन 2 मेथड्स का इस्तेमाल करना है। अब ये 2 मेथड भी हम लगाएंगे तो कहाँ पर लगाएंगे, कैसे लगा देंगे, तो देखो दोस्त यहाँ पर जो आपका परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे अब तक आपने परसेंटेज में पढ़ा, प्रॉफिट लॉस में पढ़ा या इसमें पढ़ा होगा, तो परसेंटेज जैसे आपका एक हो गया 1% हो गया आपका, फिर आपका 2% हो गया, फिर आपका 3% हो गया, फिर आपका 4% हो गया, और इस तरीके से जैसे मानो आपका 12% हो गया, या मान लीजिए आपका 20% हो गया। तो यानी जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंटीजर है। ठीक है ना, कहीं कोई डेसिमल नहीं है, कहीं कोई फ्रैक्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एक ये वाला टाइप होता है। और जो दूसरा टाइप होता है मेरे भाई वो यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रैक्शन टाइप हो जाए, जैसे 11 सही 1/9, उसके बाद में यहाँ पर 22 सही 2/9 हो जाए। ठीक है, समझ रहे हैं मिश्रा जी, यहाँ पे 16 सही 2/3 हो जाए यहाँ पे, या 6 सही 1/4 हो जाए। ये सारे के सारे कौन से वाले, तो फ्रैक्शन वाले। ठीक, अब बच्चों को छोटी छोटी जानकारियां नहीं पता होती। सपना हर किसी का है कि मैथ में मेरे 50 में 50 आए, लेकिन वो छोटी छोटी गलतियां आप लोगों को मेरे भाई लपेट देती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो छोटी छोटी गलतियां बच्चों आप लोगों को नहीं करनी है। आप इस बात को समझिए, आपको यहाँ पर कब कौन सा मेथड लगाना है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना, कि ईंट का जवाब भी पत्थर से देना है तो कौन से वाले पत्थर से, रोड पे पड़ा पत्थर से, या फिर सोनार के घर में जो पत्थर रखा हुआ है जो हीरा है उस पत्थर से। समझिए बात को लेकर के। ठीक है, सही चयन करना ही जीवन में आपको यहाँ पर आगे बढ़ाने वाला है। आपके सही डिसीजंस, आपके सही मेथड ही आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे पास में ये 2 मेथड है, इनमें हम किसका कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो जैसे अगर हम बात करें तो जब हमारे पास में कुछ ऐसा रेट होगा दोस्त, तो हम यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम यहाँ पर सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, तो सक्सेसिव मेथड का करेंगे। और जब हमारे पास में यहाँ पर ये वाला रेट होगा तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, इसीलिए ताकि हमारे सवाल बड़े आसानी से बन पाए। अब मुझे पक्का यहाँ पर
पता है कि आप लोगों को थोड़ी बेचैनी हो रही होगी दोनों मेथड्स के बारे में जानने को लेकर के, दोनों को विस्तृत रूप में जानने को लेकर के। मैं सारी बातें बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, पढ़ाने ही तो आया हूं यहाँ पे, तो सारी बातें बता करके जाऊंगा। समझिए, तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर सीखते हैं व्हाट इज सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड मेरे भाई है क्या? यहाँ पे काफ़ी नाम सुना आप लोगों ने, काफ़ी जाना, बट इसे अप्लाई कहाँ पर करते हैं? तो देखो दोस्त, जीवन में जब जब यहाँ पर कोई चीज़ को आपने बढ़ा दिया, ठीक है, और फिर बढ़ी हुई चीज को वापस से बढ़ाने की जब आप बात करते हो ना, तो वहां पर हम लगाते हैं सक्सेसिव मेथड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे मिश्रा जी हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं यहाँ पे। तो इनके जो बॉस हैं यहाँ पर, उन्होंने इनकी सैलरी को 10% से बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने और बेहतर काम किया, उसके बाद इनके बॉस ने वापस से और 10% की इनकी सैलरी बढ़ा दी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा जो इनका सैलरी है, ठीक है, वो कितना परसेंट बढ़ा है? 10 बढ़ा है कि 20 बढ़ा है कि कितना बढ़ा है? आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर देखिए इनकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ी है, मैं आपको बताता हूँ। क्या इनकी सैलरी 10 बढ़ गई, 20 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई है? देखो, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मान लीजिए पहले इनकी सैलरी 100 थी, ठीक, इसमें हमने 10 बढ़ा दिया। तो हमने अगर इसमें 10% मेरे भाई बढ़ा दिया, तो जब ये 10% बढ़ेगा तो ये 100 पर बढ़ेगा। तो 100 का 10% 10 होता है, तो ये बढ़ करके 110 हो जाएगा, ठीक। अब वापस से इनकी सैलरी को 10% बढ़ाना है, तो वापस से इनकी सैलरी को 10% बढ़ाना है, तो यहां पर इसमें कितना बढ़ा देंगे? 10%। तो अगर इसमें 10% बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 110 का 10% जो होता है ना सर हमारा, वो हमारा कितना होता है? 11 होता है। इसमें 11 बढ़ा देंगे तो हमारा हो जाएगा 121। तो यहीं से हमें देखने को क्या मिला? तो यहीं से हमें देखने को मिला कि 100 की वस्तु 121 हो गई है। इंक्रीमेंट कितने का? 21 का। अब यहाँ पर क्या हम जीवन भर ऐसे ही करने वाले हैं? क्या हम 100 से 110 जाएंगे, इससे जाएंगे? नहीं। तो ये जो हमारा 21 आया है, यानी 21 100 का कितना परसेंट है? 21%। तो ये हम 21 कैसे लेकर के आएंगे? ये जो हम 21 लाएंगे वो हम कैसे लेकर के आएंगे? तो इसी चीज को मेरे भाई यहाँ पर विस्तृत रूप से बताने के लिए, शॉर्ट रूप में बताने के लिए आपका सक्सेसिव का इस्तेमाल किया गया। सक्सेसिव ने क्या कहा? तो सक्सेसिव ने कहा सुनो, ये बढ़ेगा तो इसे बोलना तुम ए, ये जो बढ़ेगा उसे तुम बोलना बी, ठीक है। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? तो बोलोगे सर पहले साल का ब्याज, फिर बोलोगे दूसरे साल का ब्याज, और फिर बोलोगे पहले साल के ब्याज पर मेरे भाई दिया गया ब्याज यहाँ पे, यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। और जो ये मेथड को समझ गया, जो इसके पीछे के यहाँ पर जो है लॉजिक को समझ गया, वो पूरा का पूरा यहाँ पर सक्सेसिव समझ जाएगा। ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, और पहले के ब्याज पर लिया गया ब्याज ही हमारा क्या कहलाता है? सक्सेसिव कहलाता है। चूंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, जहां पर हमेशा चीजों को बढ़ाने की बात की जाएगी, यानी यहां पर क्या होगा? तो सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे, और अगर सारे के सारे हमारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे तो कभी भी यहां पर नेगेटिव वाला कोई साइन नहीं आएगा, यानी हमेशा ये सारी चीजें क्या होंगी? प्लस ही होंगी। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर मान लीजिए यहां पर कि पहले साल का जो ब्याज है, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए यहाँ पर उसी फॉर्मूले में अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी चीज को हमने पहले कितने से बढ़ाया? 10% से बढ़ाया, परसेंटेज में ही आप समझ लीजिए, और फिर उस चीज को हमने 20% से बढ़ा दिया, तो कुल मिलाकर के हमारा इंक्रीज कितना होगा? ठीक है, कोई चीज को पहले आप 10% से बढ़ाते हो, फिर आप उसे 20% से बढ़ाते हो, कुल आप कितना बढ़ाओगे? तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे सर समझो, यहाँ पर बढ़ाने की बात ही तो कही गई है, और बढ़ाने की जब चीजों की होती है ना, तो वो होता है a प्लस बी प्लस हमारा हो जाएगा ए बी अपॉन में 100, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो ए का मान हमारा हो जाएगा 10, बी का मान हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 × 20 बटे 100। यहाँ पे अभी एकदम बेसिक से बता रहे हैं, बाद में हम इसमें भी उड़ाना सिखाएंगे। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर ये हमारा 30 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 32%। ये हमारा कितना हो जाएगा? 32%, ठीक है। लेकिन अगर इसी 32% को मात्र हम एक लाइन में निकलवाना सिखा दे तो, ठीक है। आइए मेरे भाई, आप लोग सीधा सीधा सीखे यहाँ पर 2 सालों का सीधा सक्सेसिव निकालना, और वो भी शॉर्ट में, काफी शॉर्ट में आप लोग सीखेंगे, मेरा प्रॉमिस है आपसे। मान लीजिए कहीं पर पहले साल का ब्याज 2% है और दूसरे साल का ब्याज 3% है, तो यहाँ पर आपको 2 सालों में ब्याज हमारा कितना मिलेगा?
आप मुझे यहाँ पर ये बताओ। या ऐसे मान करके चलिए पहले साल का ब्याज आपका 6% है, दूसरे साल का ब्याज आपका 8% है, तो ब्याज कितना होगा? पहले साल का ब्याज आपका 10% है और दूसरे साल का ब्याज मेरे भाई यहाँ पर 3% है, तो ब्याज आपका कितना होगा ये बताओ। पहले साल का ब्याज यहाँ पर 4 है, दूसरे साल का ब्याज आपका 7 है, तो हमारा कितना होगा बताओ। पहले साल का ब्याज आपका 9 है और यहाँ पर आपका 4 है, तो मुझे बताओ कितना होगा। अब क्या हर वक्त जीवन में आप यहाँ पर जो है वो सक्सेसिव वाला कंसेप्ट अपनाओगे जो मैंने कहा, a+b+ab/100? ऐसा घटिया काम हम जीवन में आपको बिल्कुल भी नहीं करने देंगे। कहते हैं ना, व्हेन आई एम हियर डोंट फियर, ये वाली बात है भाई। ठीक है, तो आपको यहाँ समझना है। आप देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर ये बोला गया, सुनो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो 2 में 3 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और दशमलव लगा करके एक बार दोनों को गुना कर दो तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? 6। अभी इसको नहीं लिखेंगे, अभी रुक जाओ, यहाँ पे बताऊंगा मैं। एक बार दोनों को मेरे भाई जोड़ दो, ठीक है, वॉइस तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक बार दोनों को जोड़ दो, तो एक बार दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरे भाई? 14 हो गया, और दशमलव लगाना, जो ट्रिक बताऊंगा ना उसको फॉलो करो। एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को गुना कर दो, 6 × 8 हमारा कितना हो जाएगा? 6 × 8 मेरे भाई यहाँ पर 48 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट है। उसी तरीके से एक बार दोनों को जोड़ दो तो 10 और 3 हमारा कितना हो जाएगा? तो 13 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दो तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एक बार दोनों को जोड़ दो तो 4 और 7 हमारा कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। दोस्त यहाँ पर फटाफट, अब इसका मुझे पता ही नहीं, मुझे तो आता ही नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लोग मुझे मेरे भाई बताओ कितना होगा जल्दी से फटाफट। यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाली है ना दोस्त, यहाँ पर इसका बता दो जल्दी से कितना होगा। 9 और 4 हमारा कितना होगा? मिश्रा जी बताइए जल्दी से, उनकी कसम है आपको, फटाफट बताइए कितना। क्या बात है, मिश्रा जी भी आंसर दे चुके हैं यहाँ पे, लेकिन एक गलती आप लोग कर रहे हैं, बार बार आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। अरे भाई, जब इतनी ईमानदारी से कोई पढ़ा रहा है, मेहनत करता है, रोज रात को आकर के आप लोगों के लिए मेहनत करता है, चीज़ें बता रहा होता है, तो वीडियो लाइक क्यों नहीं करते हो? कितनी बेईमानी हो रही है बताओ। इतने सारे बच्चे लाइव हैं और लाइक हमारा जो है अभी कम है। क्या दिल से आपको लग रहा है आपने लाइक किया है वीडियो को? अंदर से आवाज़ आ रही है? बताओ। ठीक है, तो भाई थोड़ा लाइक करो यार, अच्छा लगता है, यहाँ पर अपना सपोर्ट दिखाया करो। आप लोगों से नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा बताओ? कोई इंसान अपने परिवार के लोगों से नहीं बोलेगा तो बाहर वालों से बोलेगा? हैं, यहाँ पर जस्टिन बीबर को पकड़ के बोलेंगे चल भाई वीडियो को लाइक कर? अरे जिन्हें पढ़ाते हैं, जो हमारा एक कम्युनिटी है, जो हमारा ये पूरा का पूरा परिवार है, समाज है, इसी से कहेंगे। तो लाइक करते चलिए, लाइक मत छोड़ा करिए आप लोग। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 9 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 13, और उसके बाद में 9 × 4 कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। ये हमारा हो चुका है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी हम आपको देंगे यहाँ पे। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, अब मैं आपको क्या बताऊंगा बस समझो। 2 भाग होता है, एक हमारा थोड़ा कम रेट वाला और एक हमारा होता है थोड़ा ज़्यादा रेट वाला। इसका हिसाब किताब कैसे लगाएंगे? तो अगर हम कम रेट वाले की अगर हम बात करते हैं तो कम रेट वाले की यहाँ पर कहानी क्या होती है? तो कम रेट वाले में जैसे 2% है और यहाँ पर 3% है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें जैसे मानो यहाँ पर 3% है और यहाँ पर मेरे भाई 1% है, ये हो गया। या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर 4% है और यहाँ पर हमारा 2% है। ठीक है, सारे कम रेट वाले हैं, कहीं पर भी मेरे भाई मैंने 1% भी रेट जो है वो ज़्यादा वाला नहीं उठाया है। आप देखते चलो, यहाँ पे 7% हो गया और यहाँ पर 1% हो गया। कैसे हम इनका सक्सेसिव निकालेंगे ज़रा आप यहाँ पर ये देखो। आप बोलोगे गुरुजी देखिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने अभी तो सिखाया। और क्या सिखाया? 2 सालों का ब्याज, ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, तो कुल मिलाकर के हमें 2 साल का ब्याज कैसे मिलेगा? आप ये देखो, कुल मिलाकर के हमें 2 साल का जो ब्याज है वो हमें कैसे मिलेगा? सर विद इन सेकंड्स आप लोग बता देंगे भाई मेरे। क्या करना है? एक बार दोनों को जोड़ दो तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दो तो 2 × 3 कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से भाई एक बार दोनों को जोड़ दो तो ये हमारा 4 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दो तो गुना करोगे तो 3 × 1 3 आएगा। काफी लोग ऐसे 3 लिख देते हैं और मेरे भाई बोल देते हैं ये गलत है, ये गलत किया आपने, ऐसा आपको नहीं करना है। आप इस बात को समझिए ना यार, 3 थोड़ी है ये तो मेरे भाई यहाँ पर 30 है और 30 कर दिया तो आपने सबसे बड़ी गलती कर दी।
30 कर दिया तो सबसे बड़ी। तो दो अंकों के लिए यहां पर जो करना होता है वो क्या करना होता है आपको पता है, 3 इंटू 1 3 होता है, और उस 3 को लिखने के लिए हम यहां पर 0 3 करते हैं। ये समझो भाई, यहां पर 0 3 करते हैं, इस बात को समझो, गलती नहीं करना है। 4 और 2 को एक बार जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और वो 8 हमारा 0 होने वाला है यहाँ पे, तो सीधा सीधा आंसर कितना देंगे, 0 8 देंगे। तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर एक काम करिए, 9 और 1 का आंसर बता दीजिए। मुझे नहीं आता यहाँ पर 9 1 कितना होगा, फटाफट बताओ भाई जल्दी से। 9 और 1 का कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्या बोलोगे, बोलोगे सर एक बार तो जोड़ दो, तो 9 और 1 हमारा 10 हो गया, और एक बार गुना कर दो तो 9 हो गया। 9 को हम 0 9 बोलेंगे, खेल खत्म। सर कितना बोलेंगे, 0 9 बोलेंगे, खेल खत्म मेरे भाई। यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अभी देखो सिर्फ थ्योरी करा रहे हैं आपको, अभी क्वेश्चंस भी करवाएंगे, सब्र रखो, क्योंकि जिसकी नींव मजबूत नहीं है ना उसका मकान कभी भी मजबूत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि एक बढ़िया रैंक मिले, अगर आप चाहते हो कि एक बढ़िया पोस्ट मिले, आपको अपने बेसिक्स बहुत क्लियर करने जरूरी है। मैं पढ़ाऊंगा आपको बेसिक, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब जो बड़े रेट हो गए, जैसे ज्यादा रेट वाले, जैसे मान लीजिए हमारा 10% हो गया और 11% हो गया, इसका यहां पर चलो सक्सेसिव बताओ। जिनको आता है कमेंट बॉक्स में पूरा तुक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्के में यहाँ पर क्या कोई परेशानी है बताओ, कोई बोलेगा मिश्रा जी बताइए, तो पूरा तुक्का लगाना है, यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं, तो जो है सो यही है। चलो तुक्का लगाओ, देखते हैं यहाँ पर क्या तुक्का लगाओगे। 20 10 हो गया मेरे भाई, यहाँ पर 30 और 25 हो गया यहाँ पर, ठीक है। लगाओ भाई तुक्का, जहां तक लगा सकते हो वहां तक तुक्का लगाओ, हम भी देखें आपकी तुक्के की स्टाइल कितनी है, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए भाई, लाइक में मजा नहीं आ रहा अभी, 1000 लाइक थोड़ा और कम है, थोड़ा सा और बढ़ जाए ना, मतलब वही बात है, मजा आ जाएगा मतलब। चलिए आप लोग खुद ही लाइक कर दीजिएगा, मुझे पता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो सर यहाँ पर क्या करना है, एक बार हम जोड़ेंगे, तो एक बार अगर हम जोड़ेंगे 10 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और एक बार हम इसे गुना करते हैं 10 को 11 के साथ में, तो हमारा 110 होता है। अब भाई एक बात बताऊं, क्या होता है ना, कभी भी इस बात को छोटी सी को ध्यान रखना, दशमलव के बाद में यहाँ पर 2 ही लोग रह सकते हैं। मतलब ऐसा है कि ये कमरा है और इस कमरे में मात्र 2 लोगों को रखने की व्यवस्था है, और वो भी आखिरी के 2 लोगों की, तो इसे मजबूरी में यहाँ ट्रांसफर होना पड़ेगा। और अगर ट्रांसफर होना पड़ेगा ना, तो ये एक जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 22.10%, और ये दोस्त हमारा क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा। आपको भी धड़ल्ले धड़ल्ले बैक टू बैक आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, पक्का मेरा प्रॉमिस है। बस एक बार यहाँ पर सारा सक्सेसिव और सारी चीजें सीख लो, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करो अपने सारे के सारे, ठीक है। आप यहां पर देखो तो 20 और 10 एक बार हम क्या करेंगे, तो एक बार हम यहां पर जोड़ देंगे, और एक बार हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, तो ये हमारा मेरे भाई 200 हो जाएगा। ये मेरे भाई 2 अंक यहां रहेंगे, और ये ट्रांसफर यहां पर हो जाएगा। तो 2 जब ट्रांसफर होगा तो ये हमारा हो जाएगा 32.00, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आ जाओ भाई यहां पर, आप जरा इसको देखो, एक बार जोड़ना है, 30 और 25 को जोड़ने पर कितना आता है, तो 55 आता है, और 30 को 25 के साथ गुना करने पर कितना आता है, 750। पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ आखिरी के 2 अंक रखने हैं और यहां पर इसे ट्रांसफर कर देना है। तो क्या हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, करेंगे भाई। आप बताओ, ये 7 यहां पर लेकर के आओगे तो 55 और 7 कितना, 62, और 62.50, ये हमारा करेक्ट आंसर है। सभी लोग फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। अगर इसका आंसर दे दिया ना, तो मैं मान जाऊंगा मेरा सक्सेसिव सिखाया सवारत हो गया। हम इसी बात पर खुश हो जाएंगे कि आज जिस पर्पस से हम सिखा रहे थे बच्चों को, वो मेरा पर्पस पूरा हुआ। जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्त यहां पे। चलो मेरे भाई जल्दी से बता दीजिए आंसर फटाफट। यहां पर बहुत शानदार, सोनी, दीप्ति, विभा, राजेश, सोनू, सुप्रिया, नीलेश, नीरज कुमार, बउआ नायक, क्या बात है, बउआ नायक, बहुत कितना बढ़िया नाम है बताइए यहाँ पे, ठीक है। और अगर सोचो इस भाई का हमारा अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ये कैसे अपना नेम प्लेट लिखवाएगा यहाँ पे, इंस्पेक्टर बउआ नायक है। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया है, ठीक है। भौकाल मचाओगे तुम भी अपने जिला में, यहाँ पे आ जाओ। चलो तो जल्दी से आंसर बता दो भाई कितना होगा यहाँ पर। तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखिए एक बार क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 15 15 30 हो गया, और एक बार दोनों को गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। हमें रखने तो आखिरी के 2 अंक हैं यहाँ पे, तो ये 2 को लेकर के चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 32.25% इज द करेक्ट आंसर, ये होगा भाई हमारा।
क्लियर है। अब मैंने आपको पूरा रेट सिखा दिया ना, अब धुआं धुआं आप करोगे। चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन। एक चीज और बता रहा हूं मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट का मुश्किल से मुश्किल सवाल होगा ना, मैं आपको ऐसा उसके ऊपर मैं मास्टरी हासिल करवा दूंगा जितना आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था अपने लाइब्रेरी में बैठ करके, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने इसके बड़े से बड़े सवालों के भी काफी शॉर्ट अप्रोच अपनाए। ठीक है, मैं और किसी चैप्टर में क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि और चैप्टर्स के मुकाबले मैंने इसके ऊपर में काफी ज्यादा मेहनत की। और आज यही कारण है कि सिर्फ मेरा एक इकलौता मेथड सक्सेसिव पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट के किसी भी सवालों को निपटा सकता है। मतलब डंके की चोट पे आदमी ऑफलाइन में बच्चों के सामने ये बात बोलता है कि अगर तुम कोई भी क्वेश्चन ला करके दिखाओ, मैं सक्सेसिव से बना करके दिखाऊंगा, और ऐसा कि तुम्हारी कैलकुलेशंस भी तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आप खुद लोग देखना, मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सारे नए सवाल हैं जो 2023 के और 2024 के हैं, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मेरे सेल्फ मेड क्वेश्चन नहीं है कि पीछे मैंने जान के ऐसे ऑप्शन सेट कर दिए हो जहां मैं ट्रिक लगा पाऊं, बिल्कुल भी नहीं। और ये सवालों को आप कहीं पर भी मल्टीप्लाई नहीं करोगे। और मैंने जो दो कंसेप्ट बताया है, एक आपको सक्सेसिव का, दूसरा आपका डिजिटल सम का, इन दो कंसेप्ट के आधार पर सारे सवालों को उड़ा करके फेंकोगे। देखो, न्यू मजबूत हो गई, बेसिक सीख लिया, अब उड़ाते हैं, आ जाओ। तो कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 62,500 एट 8% पर एनम, यहां पर फॉर 2 ईयर। यानी ये हमारा पैसा है, ये हमारा समय है, ये हमारा रेट है, तो हमारा ब्याज कितना होगा? क्या नहीं सिखाया 8% के हिसाब से कितना होता है? भाई मेरे पहले साल का ब्याज 8%, दूसरे साल का ब्याज 8%। ट्रिक हमने क्या बताया? हमने कहा एक बार जोड़ दो, तो आपने कहा जोड़ दिए, एक बार गुना कर दो, तो आपने कहा गुना कर दिए। मतलब ब्याज हमारा कितना होगा? 16.64। अब जो मूलधन होता है यार, मूलधन हमारा कितना होता है? प्रिंसिपल कितना होता है मिश्रा जी बताइए? प्रिंसिपल हमारा हमेशा जीवन में 100% होता है, इस बात को समझो। तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो हम बोलेंगे ये जो 62,500 है ना यार, ये हमेशा अपने आप में 100% का काम करता है, ये हमेशा अपने आप में 100% का काम करता है। और मुझे तो निकालना ब्याज है, ब्याज का मतलब 16.64, तो मैं यहां पर उतना ही का मान कैलकुलेट करूंगा। तो जो दिया है वो प्रिंसिपल है और जो पता करना है वो ब्याज है। अब एक छोटी बात बताऊं भाई, मैंने क्या कहा? 1% में आपको कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा तो नहीं करने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप यहां पर समझिए, डिजिटल सम, जिस बच्चे को डिजिटल सम नहीं पता है उसको तोड़ करके समझो। डिजिटल सम का मतलब डिजिट का सम, और डिजिटल सम क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मानो बच्चे आप 12 को 13 के साथ में गुना करते हो, तो ये आपका कितना आ जाता है? तो 12 इंटू 13 आपका 156 आ जाता है। अब डिजिट का सम क्या कहता है? तो डिजिटल सम आपको यहां पर यह बात बोलता है कि सुनो, तुम मेरी बात को समझो। यहां पर अगर दुनिया में तुम कैलकुलेशंस को आसान करना चाहते हो, इसके डिजिट का सम निकालो। 2 जमाए कितना? 3, और 3 जमाए कितना मेरे भाई? 4। 4 इंटू 3 कितना? 12, और 12 को आपस में जोड़ोगे तो हो जाएगा 3। ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम आया, वो कितना आया? 3 आया। अब तुम राइट साइड का डिजिटल सम देखो, 6, 5, 11 और 1 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 12, और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसके डिजिट का सम इसके डिजिट के सम के साथ में क्या करेगा? मैच करेगा यहाँ पे। आइए चलिए हम आपको एक और बात बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, तो 998 को अगर मानो मैं यहाँ पर 9701 के साथ में मल्टीप्लाई करूं, और यहाँ पर मैं आपसे जो है वो पूछूं कि 4 ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूं, मुझे सही ऑप्शन बताना। ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली नंबर लिया और मैं आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके, और तब उसके बाद में इसके 4 ऑप्शंस आपको देता हूं, और उसमें से आपको नहीं पता लेकिन आप खुद इसको टिक कर दोगे। 998 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9701 के साथ में। अब देखो मैं इसमें 4 ऑप्शंस लिखूंगा, एक सही होगा, 3 गलत होगा। जैसे पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है भाई, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 5 हो गया, 5 हो गया हमारा, उसके बाद में यहाँ पर जो है 5 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये है, 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया। और ऑप्शन नंबर जो डी है मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया। बस एक जैसे बड़े प्यार से आप लोगों ने सक्सेसिव सीखा ना दोस्त, बस वैसे ही आप लोग यहाँ पर डिजिटल सम को सीख लेना। डिजिटल सम के स्पेशल लेक्चर्स मैंने 2 यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं, मिलियंस में उसके ऊपर में व्यूज हैं। डिजिटल सम एक गणित का ऐसा मेथड है जो बड़े से बड़े कैलकुलेशन को भी चुटकी बजाते हल कर देता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर टाइप कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अभी यहाँ पर जो है मैं आपको उसका छोटा सा रूप बता देता हूँ। अच्छा, जैसे मानो डिजिटल सम में क्या होता है, पहली बात 9 में अगर किसी भी संख्या को जोड़ोगे तो 9 + 1 आ गया 10, और 10 का डिजिटल सम कितना होता है? 1। अगर 9 में आप 2 जोड़ोगे,
आ जाएगा 11 और डिजिटल सम कितना होगा 2। तो आप देख रहे हो जितना जोड़ रहे हो वही आ रहा है, 2 जोड़ रहे हो 2 आ रहा है, 3 जोड़ोगे 3 आएगा। यानी जोड़ते वक्त में 9 का कोई भी रोल नहीं होता है, जोड़ते वक्त में 9 का कोई भी रोल नहीं होता है। तो अगर हम मान लीजिए यहां पर जोड़ रहे हैं जैसे इन सभी लोगों को आपस में, तो 9 का कोई रोल नहीं है, हटा दो, कितना आ जाएगा 8। यहां पर कोई रोल नहीं है, 7 और 1 8, 8 और 8 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 64 और 64 को जोड़ोगे 6 जमा 4 मेरे भाई 10, 10 में यहां पर 1 + 0 1 आएगा। तो डिजिटल सम कितना आया 1। अब इसमें देखते हैं कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका डिजिट का सम 1 है। तो यहां पर 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा 8 और 7 15, 15 5 20, 20 और 6 26, 26 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। सारे डिजिट सेम है, बस यहां पर इससे 1 कम है तो 8 में कम 7, इससे 2 ज्यादा है 7 में 2 ज्यादा 9, और इससे 1 ज्यादा है तो 9 से 1 ज्यादा 10, 10 का मतलब कितना होगा 1। हमारा इसका अगर 1 आया है तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। सर हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं, आप देखिए ना 4 अंकों को 3 अंकों से गुना करके लाना था, हमने किया ही नहीं, हमने डिजिटल सम से बता दिया 1 और ऑप्शन से बता दिया 1। तो जब इसमें नहीं किया तो क्या लगता है आपको ऐसे सवालों में हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, दूर दूर तक नहीं करेंगे। सारी ऑप्शंस का डिजिट का सम निकालो, 5 + 1 कितना 6, 4 + 1 कितना 5, 3 + 1 कितना मेरे भाई 4, 6 + 1 हमारा 7। जब मेरे यहाँ पर सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग हैं तो अब मैं अपने सवाल का डिजिटल सम निकालूंगा, और सवाल का डिजिटल सम मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा वो देखो, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का 1 और 3 जोड़ेगा तो 4 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर 6 और 4 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। मेरे भाई 4 8 32 होता है ना, तो 32 का 2 और 3 जोड़ो तो 5। देखना जरा कौन सा ऑप्शन का 5 आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। क्यों करोगे आप मल्टीप्लाई, पेपर निकालना है ना आपको यहाँ पर, तो बस अगर पेपर निकालना, और पेपर नहीं निकालना है, सिलेक्शन लेना है, इज्जत वाली पोस्ट लेनी है। आज मैंने ऑफलाइन में ऐसे ही किया, रैंडमली आकर के मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक अभी खत्म हुआ था तो रैंडमली आकर के मैंने एक टेस्ट ले लिया बच्चों का, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चंस दिए, मैंने कहा आप बनाओ। भाई साहब पूरी क्लास में है ना 1 मिनट का टाइम दे रहा था मैं, और मैंने कहा कि चलो बनाओ। यहाँ पर टॉपिक मेरा कल ही कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हुआ था, आज मैंने क्वेश्चंस दे दिए। मतलब ऐसा हो रहा था कि 1 मिनट में बच्चों के ये आ रहे थे, सर इतना टाइम तो सवाल पढ़ते पढ़ते निकल जा रहा है। अरे भाई एक बात बताओ, 60 मिनट तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे प्री के पेपर में और सवाल तुम्हारे 100 होंगे, इस हिसाब से तो तुम तो पूरा सवाल भी नहीं पढ़ पाओगे यार। एक सवाल को पढ़ करके बनाने में औसतन आपको सीजीएल में 40 सेकंड का समय मिलता है। 40 सेकंड के अंदर में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, आंसर भी निकालना है, टिक भी करना है। तो कंपटीशन यहां पर कभी था ही नहीं कि सवाल कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। कंपटीशन तो इस बात का था कि सवाल यहां कौन जल्दी बनाएगा, और जिस दिन ये बात समझ जाओगे उस दिन अपनी नौकरी लेकर के जाओगे। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर कोई बना सकता है। 1 मिनट के अंदर में जो बना दिया वही मेरे भाई नहीं पार कर पाएगा। आप अभी बैक टू बैक अब आगे के क्वेश्चंस देखते चाहिए। सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर क्या बोला है देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 2 ईयर इज इतना, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम व्हाट इज द सम। यानी 2 सालों का अगर ये ब्याज है तो पैसा कितना होगा। अरे भाई देखो, पहले साल का ब्याज कितना 20%, दूसरे साल का ब्याज कितना 20%। बच्चा बच्चा भी ये बात जानेगा। 20 और 20 को पहले जोड़ो तो 40 आता है, दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव लगाने के बाद में यहां पर क्या करेंगे, 20 को 20 से गुना करेंगे 400 आ जाएगा। सिर्फ अगले 6 सवाल की गारंटी देता हूं, अगले 6 सवाल मेरी बात सुन लेना, 7वें में धुआं धुआं करोगे तुम, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। यहां देखिए, अब 2 अंकों को रख करके इसे ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करना है तो कितना 44.00, और 00 कौन लिखता है, तो रहने दो ना, यानी इतना % हमारा ब्याज है। ये हमारा क्या है मेरे भाई, ब्याज है। अब अगर हम देखें तो जो दिया गया है वो क्या है, तो ब्याज ही तो है, यानी 4180 मेरे भाई ब्याज है। और ब्याज का मतलब कितने का मान है, तो 44 का मान है। और हमसे क्या पूछा है, तो हमसे यहां पर पूछा है सम की वैल्यू। सम का मतलब कितने का मान, तो 100 का मान हमसे पूछा है। आप भाई डिजिटल सम लगाने के पहले सारे ऑप्शंस में डिजिटल सम लगाना। तो यहां पर देखो 8 और 8 16, और 16 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 7, 9 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 5, 9 खत्म हो गया, यहां हो जाएगा 8, 8 और 5 13 को आपस में जोड़ोगे तो मेरे भाई 4 आएगा। ये हमने यहां पर कर दिया। अब उसके बाद देखो मेरे ऑप्शंस का डिजिटल सम, हम बोलेंगे सर देखो यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, डीएस लगा रहे हैं,
ठीक है। 8 और 1 9 खत्म, कितना बचेगा 4, ठीक है भाई। 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब ऐसे मत करना 2 बार में काट देते हैं, नहीं, डिजिटल सम के भी कुछ अपने कायदे कानून होते हैं, इसकी भी कोई इज्जत होती है। आप भी जैसे अपने ससुराल में जाते इज्जत मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इसका भी नीचे वाले का भी इज्जत है। ऐसा तो है नहीं हवा में उड़ के आ गया है मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेकर के। अब जैसे शादी के पहले दिन के बाद आप जाइएगा थोड़ी ज्यादा इज्जत मिलेगी, कुछ समय बाद जाइएगा थोड़ी कम मिलेगी, तो आपका हो सकता है कि इज्जत थोड़ा थोड़ा डाउन हो, समझ रहे हैं बात को लेकर के। इसका इज्जत कभी नहीं डाउन होगा। अगर ये 8 आया नीचे, इसकी अपनी इज्जत बरकरार है। डिजिटल सम सिर्फ एक बात को सिखाता है, ठीक है, और वो बस यहां पर ये कि भैया नीचे क्या करना है, तो नीचे यहां पर जो है 8 से गुना करना है, मतलब नीचे 1 बनाना है। ससुराल में आपकी एक ही केस में इज्जत कम नहीं होगी, पता है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। सारे चिपकेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, अब देख लीजिए। उसी कल के लिए आज मेहनत हो रही है, देख लीजिए यहाँ पे। तो नीचे 1 बनाना है, तो 1 कैसे बनाएंगे, 8 से गुना करके। अब बोलोगे 8 से काहे गुना की, किसी और से करके देख लो भाई, नहीं आएगा, गारंटी है। पेयर बनता है ना यार, 5 का पेयर बनता है 2 के साथ में, 2 का बनता है 5 के साथ में, ठीक है। आपका भी जैसे किसी ना किसी के साथ में पेयर बनता है, हर किसी के साथ में आपका पेयर थोड़ी बन सकता है, कोई एक ही तो होगा जिसके साथ में पेयर बना होगा। वैसे ही यहाँ पर 7 जो है वो पेयर बनाता है सिर्फ 4 के साथ में, और 4 बनाता है 7, क्योंकि 5 इंटू 2 होता है 10, जिसका मतलब 1 हो गया। 7 इंटू 4 होता है 28, जिसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 1 हो गया। 8 इंटू 8 हमारा मेरे भाई कितना होता है, तो 8 इंटू 8 64 होता है, जिनको जोड़ने पर 1 आ गया। तो पर्पस और उद्देश्य मात्र ये होता है नीचे 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए नीचे 8, तो ऊपर भी किससे करेंगे, 8 से गुना। अब नीचे 8 से गुना करके भूल जाओ, क्योंकि वो 1 बना चुका है, ठीक है। 8 इंटू 4 कितना होगा 32, जोड़ोगे तो कितना आएगा 5। कौन सा ऑप्शन 5 है, सी है, आंसर टिक करो बस। क्यों करें भैया हम यहाँ पर मेहनत इतनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी फॉर चलो कहीं घूमने चले। बहुत शानदार। आइए सर यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 देखिए, CHSL का आपका ये सवाल है। अब थोड़ा आप लोग रफ्तार पकड़ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीर कैसे चलाना है वो हमने आपको सिखा दिया। सी फॉर सोलंकी सर, बिल्कुल, ठीक है। आ जाइए। तो कल्याण इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12,000 फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 5% एंड 10%। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कल्याण नाम का व्यक्ति है, कितना कल्याणी और परोपकारी इंसान है ये। 7,000 रुपए 12,000 रुपए बैंक में लगाता है 5 और 10 पे। तो पहले साल का रेट 5, दूसरे का रेट 10। हमारे बच्चे बोलेंगे यार सक्सेसिव सक्सेसिव छोड़ो, अपने को सीधा सीधा आंसर लिखना आता है। कैसे लिखेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दो तो हो गया 15, और एक बार दोनों को गुना कर दो तो मेरे भाई हो गया यहाँ पर 50। इतने % का हमारा क्या है, तो ब्याज है। तो इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की हुई है, 12,000 की। और ये 12,000 अगर इन्वेस्टमेंट है ना, तो यानी ये कितने का मान है, तो 100 का मान है। हमें क्या निकालना है, तो ब्याज। ब्याज का मतलब कितने का मान, तो 15.5 का मान। मेरे भाई हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिटल सम जिंदाबाद था, है और रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो डिजिटल सम लगाओ। 2 और 1 कितना 3, ये कितना 1, ये कितना 6, और ये कितना मेरे भाई यहां पर 8। अब आप मुझे बताओ, सभी अंक अलग अलग है ना, यहां पर भी अपन यही काम करेंगे, डीएस लगाएंगे। 2 जमा 1 कितना हो जाएगा 3, 5 5 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, और 3 इंटू 2 कितना 6। डिजिटल सम ऐसा मशीन गन है मेरे भाई, जो यहाँ पर जीरो और डेसिमल को देखता नहीं है, उड़ाते चला जाता है और बोलता है लो तुम अपना आंसर लो हमसे। और मैंने क्या कहा था, एक भी क्वेश्चन मेरा घर का बनाया हुआ नहीं है, एक भी ऑप्शन मैंने खुद से नहीं बनाया, सारे के सारे वो हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिसने बच्चों को फंसाया, जिसने बच्चों को परेशान किया, और आज आप उसको उड़ा करके फेंक रहे हो। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे भाई, जीडी का ये प्रश्न है आपके सामने। और सवाल में क्या बोला गया, कहा गया कि एक प्रिंसिपल है 30,000 का जो उधारी पर लिया गया है, और कितने के रेट से, 7% के रेट से, कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए क्या होगा, तो व्हाट विल बी द अमाउंट। गौर से बच्चों याद रखना, अमाउंट पूछा है, ब्याज नहीं पूछा है, तो गलती नहीं करना। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर पहले साल का रेट हमारा 7 है, दूसरे का रेट हमारा 7 है, क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को गुना कर दो, यहां पर इतना % हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करते हैं, तो जो पैसा हमने भाई मेरे उधारी लिया था, वो अपने आप में कितना है, तो वो अपने आप में 100% है। वो अपने आप में कितना है, तो 100% है। और 100% के पैसे में इतने % का ब्याज, यानी 100 में इतना जोड़ दो तो 114 पॉइंट मेरे भाई कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। 114 पॉइंट कितना होता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 49 होता है। सिर्फ ब्याज निकालना होता, इतना % कैलकुलेट करते हैं, हमें तो अमाउंट निकालना था, यानी अपने पैसे में यहाँ पर इतने का
मेरे भाई, ब्याज जोड़ देना था, अमाउंट निकल जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर आप कैलकुलेट करो, क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर डिजिटल सम लगाते हैं। कैसे लगाओगे यहाँ पर? तो आप देखो 7 हो गया, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 4 18, 18 और 3 मेरे भाई कितना 21, जोड़ने पर कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे तो आप कितना डिजिटल सम आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप देख लो यहाँ पर 3 4 7 3 10 10 4 14 14 7 21, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। अगर हम इसमें देखते हैं यहाँ पर 4 3 7 और 2 9 खत्म, 8 3 11 का मतलब 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखोगे 4 3 7 और 2 9 खत्म, 7 और 1 कितना 8 आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखोगे दोस्त तो 6 और 3 9 खत्म, ठीक है, 5 और 8 15, 15 5 20 का मतलब 2 आ जाएगा। बेशक यहाँ पर हमारे दो ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम होते हो, बट क्या पता ये आंसर ही ना हो, क्या पता मेरे भाई आंसर ही ना हो। तो आइए चलिए हम यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं, और डिजिटल सम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इनटू 9 तो पहले से बदनाम था, 4 4 8 और 1 9 बदनाम रहा, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 3 ऑप्शन नंबर ये आंसर है। किसने कहा था तुम्हें गुना करने को, ये बताना। अपने पेपर में जो इतना लंबा चौड़ा गुना करके लेके आते हो, फिर बोलते हो गुरुजी पेपर वो बड़ा टफ आया था, हमसे नहीं हो पाया। अरे नहीं आया था टफ यार, तुम बुद्धि नहीं लगा पाए वहां पे, वो एक अलग बात है। पढ़ो हमसे यहाँ पे, रोज रात 8:30 बजे जुड़ो हमारे साथ में, हम सिखाएंगे गणित तुम्हें यहाँ पे, कैसे बनाना होता है सवालों को, कैसे उड़ाना होता है, सीखो तो सही यहाँ से। ठीक है, कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना आपका, आराम से पढ़िए, रोज रात में आइए यहाँ पे, लाइव पढ़िए 8:30 बजे। ठीक है, और क्लास के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे तो रहना, बताऊंगा मैं। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 2.5% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 2% फॉर द सेकंड ईयर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,000। अब ये ऐसा रेट है ना, अच्छे अच्छे को दिमाग खराब करके रख देगा भाई, और कैलकुलेशन में तो ऐसी तैसी करा देगा, टेंशन नहीं लेना। बोला गया आसान भाषा में, अगर पहले साल का 2.5% का रेट है, दूसरे साल का 2% का रेट है, तो 2 वर्षों में 6,000 का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना होगा? हमने कहा देखिए ये हमारा कंसेप्ट याद रखिए, ए हो जाएगा प्लस हमारा बी हो जाएगा, और प्लस हमारा हो जाएगा ए इंटू बी ओवर बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 साल का ब्याज हम ऐसे ही निकालते हैं। अब बोलोगे सर आप यहाँ पर जोड़ करके मल्टीप्लाई करने वाला कंसेप्ट क्यों नहीं लगाए? ऐसा नहीं है कि उसको लगा नहीं सकते, लगा सकते हैं, बस डेसिमल है तो वो थोड़ा परेशान करेगा, इसीलिए आपको ऐसे समझाएंगे तो आप ज़्यादा समझोगे। ठीक है, तो 2.5 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको हटा दो तो नीचे ये हो जाएगा, 25 का 2 गुना 50। अब आप एक बात बताओ, 50 को अगर मैं 1000 के साथ में भाई भाग करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 को 100 से भाग करना होगा। 5 को 100 से भाग करने के लिए क्या करेंगे? तो 0.05 हो जाएगा यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पर ये हो जाएगा 4.55%, यानी इतने परसेंट का ब्याज। अब मुझे बताओ, मुझे ब्याज बताना है, मुझे अमाउंट बताना है, मुझे क्या बताना है? तो बोलोगे सर यहाँ पर बड़े अच्छे से आप समझिए इस बात को, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, ब्याज निकालने को बोला है, कैसे हम ब्याज निकालेंगे? तो बस आप यहाँ पर देखो, तो बोलोगे सर देखो ये जो 6,000 रुपया है ना, ये अपने आप में 100% का मान है, और हमें क्या निकालना है? तो ब्याज। ब्याज का मतलब यहाँ पर 4.55 का मान निकालना है। अब भाई एक बात बताओ, सारे ऑप्शंस है ना आपके पास में, देख लीजिए डिजिटल सम। 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म तो 3 हो जाएगा भाई, 7 और 2 आपका 9 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा। अरे 2 ऑप्शंस के 9 होने से किसे फर्क पड़ता है? क्या पता वो आंसर ही ना हो। ठीक है, जरूरी तो नहीं ना कि जिस पे शक हो यहाँ पर वही गुनहगार हो, बताइए, कोई और भी हो सकता है, तो वही बात है। ठीक है, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर जो है अपना आंसर निकालिए, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बताइए। अब यहाँ पर 6 हो गया, 5 और 4 9 खत्म, इंटू हमारा 5 हो गया, और 6 5 30 का 3 हो गया। 3 किसके पास है? सी के पास है, तो बस कह भी दो कि प्यार है। समझ गए आप लोग? यहाँ पे कहो ना प्यार है, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, और जबरदस्त होगा। आइए चलिए, हम नहीं उड़ा रहे हैं सवाल को, आप लोग उड़ा रहे हैं। देखिए यही फायदा होता है यार हमारा, तो बस इतना सा रूल है कि आपको सिखा देंगे, बाकी इंस्पेक्टर तो आप बन ही जाओगे अपनी मेहनत से, मुझे इतना पता है। आ जाइए चलिए, ऑप्शन नंबर कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पर फॉर 1200 इन 3 ईयर एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इज ₹1200। ये 1200 साधारण ब्याज है, और वो भी कितने सालों का? 3 सालों का। कितने के रेट से? 8 के रेट से। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम इन 2 ईयर। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, आपने मार्केट में पैसा लगाया, इतने रुपए का आपको साधारण ब्याज मिला, तो यार साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है ये बताओ। तो बोलोगे सर साधारण ब्याज
जो होता है ना वो रेट इनटू टाइम होता है। यानी अगर मैं बोलूं ये साधारण ब्याज है तो ये मेरे भाई रेट इनटू टाइम है। रेट कितना 8%, समय कितना 3 साल, रेट इनटू टाइम 8 × 3 यानी गुरुजी ये 24% का मान है। और अगर हमें प्रिंसिपल निकालना है तो हमें यहाँ पर 100 से गुना करना पड़ेगा। 24 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई 50 बार में 50 का 100 गुना कितना हो जाएगा 5000। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा प्रिंसिपल होगा। ये हमारा क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, मेरी टाइमिंग मेरे भाई रोज रात यूट्यूब पर 8:30 बजे है, मंडे टू फ्राइडे। आप रोज रात 8:30 बजे यहीं मिलूंगा मैं भी, आप भी यहीं मिलेंगे। आइए जुड़ करके अपने मैथ्स को बेहतर करते हैं। ठीक है, ये हमारा पैसा था। अब क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा, तो क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये कहा, सुनो यहां पर, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल, यानी 5000 का डबल 10,000 और कितने के रेट पर, 10% के रेट से, कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। आज मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं और मैं मेरे भाई आपको एक टेबल बताना चाहता हूं, समझना। काफी सारे बच्चे हमारे ये होते हैं, हर बार जब जब रेट आता है तब तब वो कैलकुलेट करते हैं और वही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं मानता हूं अगर इस चक्रव्यूह को तुम तोड़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें यहाँ पर इस कलयुग का एक ऐसा अभिमन्यु बनना पड़ेगा जिसके पास में खुद के हथियार हैं, जिसने किसी से कुछ मांगा नहीं, जिसको अपने हथियार, अपने जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से चलाना आता है, जिसको चीज़ें अपने टिप्स पर पता है, जो सवाल को पढ़ते मेरे भाई सीधा उसका कलम चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो वाला मेरे भाई बनना पड़ेगा। और वो कैसे बन सकते हो, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को बेहतर करके। 5% और 10% दो ऐसे रेट हैं जो हमेशा से सीजीएल में पूछते चले आए और बाकी परीक्षाओं में भी। तो इनका मेरे भाई सीधा टेबल ही याद कर लो ना यार। आप एक काम करो, 5% 2 सालों में कितना ब्याज देता है वो देख लो, 5% 3 सालों में कितना ब्याज दे सकता है वो देख लो, और 5% मेरे भाई यहाँ पर 4 सालों में कितना ब्याज दे सकता है वो देख लो मेरे भाई। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दो। तो 5% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज कितना होगा, 10.25 हो जाएगा, याद कर लेना है। ठीक है, सॉरी, सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5% का 3 साल, ये मेरे भाई होता है 15.7625। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और 5% का जो 4 साल होता है, डरोगे नहीं तो मैं पूरा लिख दूं, बताओ हैं? डरोगे तो नहीं मिश्रा जी, डरिएगा तो नहीं ना, पक्का ना? तो 5% का जो 4 साल होता है पता है कितना होता है, 21.55072625। ठीक है, डर तो नहीं लगा, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़े आपके डर को आसान कर देते हैं। आप यहाँ पर ये सारा स्किप कर दीजिए, हटाइए। आप सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखिए, 21.55। आज तक उसकी सारी कस्में याद हैं आपको, नहीं याद है ना? ठीक है, वहीं बस वो मैजिकल 3 लेटर याद है। तो वैसे ही आपको यहाँ के 4 लेटर याद करने हैं। 21.55 इज द करेक्ट आंसर। बस 10% इसका फूफा है, 10% भी पूछा जाता है। 10% के हिसाब से 2 सालों में कितना हो जाएगा, 21। 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज 33.1। 10% के हिसाब से 4 सालों का ब्याज 46.41। याद रखना है। सपने में भी कोई उठा करके इसे पूछे ना, 10% का 4 साल कितना होगा, 46.41, बात खत्म। ऐसी रफ्तार चाहिए। चलो एक काम करो, मेरे साथ एक बार मैं बोलूंगा और कमेंट बॉक्स में सारे मेरे भाई जो है वो एक बार लिख देना। जो जो मैं पूछूंगा बस वही लिखना, मेरे शब्द को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि हमने वहां लिखा था। और अक्सर ऐसा कहा भी जाता है कि जो चीज आप लिख देते हैं वो आप जीवन में कभी नहीं भूलते, तो आप कभी नहीं भूलोगे। जल्दी से बता दो, 5% का 2 साल कितना होता है, 10.25। पक्का? 5% का 2 साल, जल्दी से सभी लोग लिखेंगे, एक एक बच्चा लिखेगा, क्योंकि जो लिख देते हो आप कभी नहीं भूलते। 5% का 2 साल कितना बनाएगा, 10.25। बहुत शानदार दोस्तों। 5% का 3 साल, जल्दी से बताइए, लिख करके बताइए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आप लोग भी मोबाइल निकाल के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए फटाफट। ठीक है, 5% का 3 साल कितना होता है यहां पर, ये बताइए जल्दी से, 15.7625। ठीक है, 5% का 4 साल, जल्दी से टाइप करके बताओ। ठीक है, 21.55। बहुत शानदार। 10% का 3 साल, 10% का 3 साल बोले हैं, 2 साल नहीं बोले हैं। ठीक है, 10% का 3 साल कितना होता है, 33.1 होता है। बहुत शानदार। 10% का 2 साल बता दो जल्दी से, 10% का 2 साल 21%। गजब मेरे भाई, ढा दिए, कह ढा दिए। इसी बात पे 10,000 लाइक पहुंचाओ तो जल्दी से, अपने लिए पहुंचाओ कि ये लाइक तुम्हारे लिए बनता है क्योंकि तुमने सही उत्तर दिया है। ठीक है, आपके अपने लिए बनता है, अपने आप को भी अप्रिशिएट किया करो। कहते हैं ना, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, सेल्फ रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है आज के समय में। ठीक है, अपने आप को कोसने से मेरे भाई जो है मानसिकता बड़ी नहीं बनती है, कई बार अपनी पीठ खुद थपथपानी पड़ती है। कहते हैं ना, वो कंधे को मजबूत रखा करिए। ठीक है, शाबाशी भी यही मिलती है और खंजर भी लोग यही घोंपते हैं। बहुत जरूरी है भाई, आज का जमाना ऐसा है।
ठीक है, तो यहां पर बात करें तो 10% का 4 साल जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा, 46.41 जनाब, 46.41, ध्यान रखिए। ठीक है, अब आइए हम लोग यहां पर वही काम करेंगे। हमसे यही तो बोला गया कि भैया क्या होगा तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल एट 10% फॉर 2 ईयर। अरे यार 10% 2 साल, आप बताना, अभी यहां पर अभी तो रटे थे इतना, 10% 2 साल कितना होगा, 21% होगा। तो बस हमसे इसके डबल पैसे पर, यानी यहां पर 10,000 पर काम करवाया गया। ये 10,000 अपने आप में कितना है, तो 100% है, मूलधन है ना भाई। ठीक है, और हमें निकालना कितने का मान है, तो हमें 21 का मान निकालना है। लो भाई कोई डिजिटल सम मत लगाओ, सीधा ऐसे ही कर दो, 21 × 100 कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने कहा था ना सेशन के एंड तक धुआं धुआं हो जाएगा एकदम, आप लोग ही कर दोगे, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम तो बस यहां पर ये समझ लीजिए सिखा रहे हैं, तीर तो आप लोग चला रहे हैं। ठीक है, आइए यहां पे CHSL के इस सवाल को देखिए क्या कहा गया। 25,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये पैसा है, तो पैसा हमेशा अपने आप में कितना होता है, तो पैसा हमेशा अपने आप में 100% होता है। आप मुझे बात बताओ, ब्याज निकालोगे 10% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज कितना होगा, 33.1, अभी याद करवाए थे ना। ठीक है, बस भाई मेरे डीएस लगा दो, डिजिटल सम। तो डीएस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, 8 और 2 10 का मतलब 1 हो जाएगा, यहां पर ये 1 हो जाएगा, 7 और 2 9 खत्म, 8 5 13, 13 का मतलब 4। सारे ऑप्शंस के डीएस आ गए। जब आ गए तो यहां पर देखो 2 और 5 कितना 7 होता है, 3 3 6 और 1 कितना 7 होता है, 7 7 सा कितना होता है 49, 49 का 9 काट दो, 4 बचा। 4 कौन से ऑप्शन में, डी में है, यही आंसर होगा। बस क्यों करे भाई गुना, किसको फुर्सत है इतनी। हमें यहाँ पर जो है एक तरीके से हमारा दिमाग खराब है जो हम ये काम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। सिलेक्शन लेना है, ठीक है, इंस्पेक्टर बनना है, चपरासी वाली हरकतें तो बिल्कुल नहीं करने वाले हम लोग यहाँ पे। आज ये चलिए अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल में थोड़ा सा ऑप्शंस में सुधार करना है। इन सारे ऑप्शंस में मेरे भाई यहाँ पर जो है 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी दोस्त 2 है, और यहाँ भी दोस्त 2 है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है इस सवाल को थोड़ा सा आपको सब्र करके बनाना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको 3 साल नहीं सिखाया है। तो 3 साल नहीं सिखाया ना, तो भी आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर इसको जो है होल्ड पे रखो, 8 नंबर को सब करवाएंगे। पहले 9 नंबर पर आ जाओ भाई मेरे। और एमटीएस का ये सवाल देखो क्या कहा गया है। एमटीएस के सवाल में हमसे यहां बोला गया, गीता डिपोजिटेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन हर बैंक अकाउंट विच अमाउंटेड टू रुपीज इतना। ये देखो अमाउंट है, देख रहा है विनोद, अमाउंट दे दिया गया बीच में। तो ये हमारा अमाउंट है, और कितने सालों में, 3 सालों में। कितने के रेट पर, 5 के रेट पर। तो कहा गया यहां पर द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट डिड शी डिपॉजिट, जमा कितना की। अरे भाई आप एक बात बताओ, 5% के हिसाब से 3 सालों का आप कितना ब्याज कमाते हो। अभी आप लोगों ने कहा था सर 15.7625, याद है ना, टेबल याद करवाए थे, 15.7625 मेरे भाई। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर ये जो आपका दिया गया है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन है। कि गीता ने अपने बैंक खाते में निश्चित धनराशि जमा की, 3 वर्षों में 5% की दर से इतना रुपया हो गया। तो ये जो पैसा हो जाता है वो क्या करता है, वो मिश्र धन का काम करता है। तो ये 27,783 ये हमारा क्या है, तो मिश्र धन है। यानी मिश्र धन का मतलब, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल जमा ब्याज। प्रिंसिपल हमने कमाया 100% का, ब्याज हमारा है 15.7625 का। तो यहां पर 100 में इतना जोड़ देंगे, तो 100 में अगर इतना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 115.7625%। यानी ये जो दिया गया है ये इतने का मान है। और कहा गया व्हाट अमाउंट डिड शी डिपॉजिट, जमा कितना की, तो 100% यहाँ पे। अब ये कैलकुलेशन देखना जरा कितना मुश्किल है, एमटीएस का क्वेश्चन है। क्या आप लोग इसको सॉल्व करने वाले हो? दूर दूर तक नहीं मेरे भाई, डिजिटल सम लगाओ। 5 और 2 7 हो गया, 5 5 10 2 12, 12 को जोड़ोगे तो 3 हो गया, 4 और 2 मेरे भाई 6 हो गया, 6 और 2 हमारा 8 हो गया। तो बस मेरे भाई अपना डीएस जिंदाबाद है, डीएस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। एक मेरे भाई याद रखना, कैलकुलेशन के आप लोग कई सारे वीडियो देखते हो, आप लोग डिजिटल सम से लेकर के अप्रोक्सीमेशन से लेकर के पूरा यूट्यूब छान मारते हो, लेकिन वो कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाने वाला जब तक आप उसको अप्लाई करना ना सीखो। ठीक है, मैं हमेशा डिजिटल सम से ये कोशिश करता हूं कि बच्चों से सवाल बनवाऊं, उनको अप्लाई
करना ज़्यादा सिखाऊं, इसीलिए डिजिटल सम पढ़ाने से ज़्यादा अप्लाई करने पर मैंने हमेशा फोकस करवाया। ठीक है, कि तुम लोग इसको सीखो कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखो 7 और 2 9 पहले खत्म हो गया, 7 और 3 10, 10 8 18, 18 के अगर अंकों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 9, तो आपने 9 रख दिया। नीचे देखना यहाँ पे, ठीक है, तो बोलोगे सर 7 और 2 9 खत्म। उसके बाद में ठीक है 6 और 5 11, 11 और 5 कितना होता है, तो 16, 16 एक 17 और एक मेरे भाई 18, जिसको 9। याद रखना डीएस मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति में नहीं लग सकता है, और वो होता है जब नीचे 3 बन जाए, 6 बन जाए या 9 बन जाए। ठीक है, अब क्या 3 6 या 9 बनेगा तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जितना बन रहा है उससे काट के, अगर नीचे 3 बन रहा है तो 3 से काट दो, अगर नीचे 6 बन रहा है तो ऊपर नीचे 6 से काट दो, और अगर नीचे 9 बन रहा है तो ऊपर नीचे 9 से काट दो। तो अगर आप 9 से काटते हो तो 9 का 3 बार में 27 होगा। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई 9 का 8 गुना मेरे भाई 72 होगा, और उसके बाद में 9 सते 63 होगा। अब यहाँ नीचे देखो 9 का 1 गुना मेरे भाई 9 होता है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 65, 9 सते 63 होता है, 9 तिरके 27 होता है, 9 छक मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलोगे सर 9 छक 54 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये हमारा 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 हो गया मेरे भाई 25। एक सेकंड, यहाँ पर हमने जो है 9 से गलत काटा, देखो यहाँ पर 9 का 1 गुना 9 हो गया है और 25 हो गया, तो 2 बार में हमारा 18 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई जो है 77 हो गया, तो 8 बार में 72, 56 हो गया, 6 बार में 54 हो गया मेरे भाई, 22 हो गया, 2 बार में 18 और 5 बार में इतना। बस नीचे हमारा 9 नहीं बनना चाहिए, 8 एक 9 खत्म, 6 4 10 तो 5 15, 15 का अभी भी 6 बन रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, तो आप अभी भी इसको काटोगे, किससे काटोगे, 6 से काट लो या 3 से काट लो, दिख रहा है ना आपको। ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 5 15, 15 को जोड़ोगे 6, 3 से काटो भाई, एक लास्ट बस काट लो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद में 26 हो गया, 3 अठे मेरे भाई 24 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया 7 बार में और 5 बार में, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 1029 हमारा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है परेशानी थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, बट ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे तो बोलोगे 7 और 2 9 खत्म, 8 सॉरी यहाँ पर 7 2 9 5 9 खत्म हो गया मेरे भाई। अब डीएस लगा लो तुम यहाँ पर, अब बड़े आसानी से डीएस लगा सकते हो, तो अब डीएस लगा लो यहाँ पे। डिजिटल सम यहाँ पर क्या होगा, 9 खत्म, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, यहाँ पर कितना है 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 5 और 4 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, नीचे 8 आ गया भाई। जब नीचे 8 आता है तो किससे गुना करते हैं, तो नीचे भी 8 से करते हैं और ऊपर भी 8 से करते हैं, तो ये हमारा 8 × 3 हमारा 24 हो जाएगा, और नीचे 64 का मतलब 1, 24 का मतलब 6 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बहाने आपने ये भी सीखा कि कहीं अगर कॉम्प्लिकेशन आएगा हमें डिजिटल सम में, तो उस कॉम्प्लिकेशन को भी कैसे तोड़ेंगे। नीचे जैसे हमारा 9 बन रहा था तो हमने 9 से काट दिया, फिर 6 बन रहा था तो हमने 3 से काट दिया। तो ये बात सीखना है कि अगर नीचे 3 6 या 9 बनता है तो हम पहले उसे काटते हैं और फिर डिजिटल सम लगाते हैं। मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई मेरा ये स्टूडेंट कह दे कि सर आपका बताया तरीका फेल हो गया, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं फर्जी तरीके सिखा करके आपको सिलेक्शन नहीं दिलाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। फाइंड द अमाउंट if a sum of 6500 is being borrowed at 10% per annum for 2 year, और ये मेरे भाई हाफ ईयरली है। ये हमारा क्या है, तो हाफ ईयरली है। अब एक बात बताऊं, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया है जिसके कारण आप डिजिटल सम नहीं लगा सकते, और वो यहाँ पर है इंटीग्रल वैल्यू ओनली। इंटीग्रल का मतलब अप्रोक्सीमेशन, जहां किसी वैल्यू को अप्रोक्स में कर दिया गया हो। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर आंसर आ रहा था 5.1 मेरे भाई, और 5.1 को आपका आंसर में 5 दे दिया गया हो, तो कायदे से इसका डिजिटल सम 6 बनता है और इसका डिजिटल सम 5 बनता है। कभी भी यहाँ पर ये इसका डिजिटल सम और इसको मैच करने की कोशिश करोगे तो मैच नहीं होगा। इसीलिए नहीं होगा क्योंकि ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो अप्रोक्सीमेशन जहां पर भी किया जाए वहां जीवन में तुम डिजिटल सम मेरे भाई लगा ही नहीं सकते, ध्यान रखो, कभी नहीं लगा सकते यहाँ पर। तो इसमें डिजिटल सम नहीं लग सकता है, तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पर ये शब्द कहा गया हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब मात्र इतना होता है कि जहां पर पहले आप किसी के दरवाजे पर जाकर के साल के अंत में उसके हाथ में ब्याज पकड़ा करके आते थे, अब आप 6-6 महीने पर जाकर के उसके डिमांड पर ब्याज दोगे। उसने कहा नहीं चाहिए हमें साल के अंत में ब्याज, तुम हमें 6 महीने में ब्याज ला करके दो। तो जब भी मेरे भाई हाफ ईयरली का केस होगा, आज के बाद आप याद करना मेरे भाई, अपने नोटबुक में नोट बना करके लिख लो कि हाफ ईयरली का जब जब केस आएगा, कहते ना धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा
तब तब यहाँ पर श्री कृष्ण अवतार लेंगे कोई ना कोई रूप में। उसी तरीके से जब जब हाफ ईयरली आएगा ना मेरे भाई, याद रखना रेट तुम्हारा हाफ हो जाएगा। तो 10 का आधा कितना हो जाएगा, तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। और समय हमेशा डबल हो जाएगा, तो 2 का डबल मेरे भाई 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? अगर ये पढ़ाना होता ना तो भाई मेरे पास में जो है बहुत समय चाहिए है मुझे ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने बैचेज में कराता हूँ, क्योंकि वहाँ समय होता है। हमें 8 महीने 9 महीने में पूरा मैथ्स खत्म करना होता है, यहाँ मेरे पास में 51 दिन में करना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हम थोड़ा सा बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, थोड़ा साइड से ही समझ लेंगे। रेट आधा, समय डबल। 5% का 4 साल का ब्याज पूरी दुनिया को पता है 21.55 होता है। ठीक है, आपको नहीं पता क्या? ये बताइए, होता है ना? तो बस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द अमाउंट इफ अ सम ऑफ रुपीज इतना बीइंग बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। वो अमाउंट कितना बन जाएगा, वो अमाउंट कितना बन जाएगा। तो याद रखना जो भी अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल जमा मेरे भाई ब्याज होता है। प्रिंसिपल है तुम्हारा 100% का और ब्याज है तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर 21.55 का, तो अमाउंट हो जाएगा 121.55। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये जो 6500 है ना ये मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो 100% का मान है। मुझे मेरे भाई अमाउंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल जमा ब्याज यानी 121.55। मुझे पता है आप लोग इतना कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, तो 121.55। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म। थोड़ा सा मेरा सहयोग करो गुना भाग में, आप सीख जाओगे। 65 का 5 गुना 325 कितना, 60 पचे 350 25 325 325 का मेरे भाई 5 लिखो और 32 अपने मन में रखो। 65 का 5 गुना फिर से 325 और 325 अगर जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 357 हो जाएगा। 7 रखो और यहाँ पर कितना मन में, 35 मन में। 65 एकम 65 और मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 65 और 35 हमारा कितना, 100 100 का 0 मेरे भाई, और मन में कितना रहेगा, 10 रहेगा। 65 का 2 गुना 130 और 10 140 का 0 मेरे भाई 14 आपका पास में रहेगा, और 65 एकम 65 और 14 79 हो जाएगा। 2 अंकों के बाद में दशमलव, 2 अंकों के बाद में 7900.75 ऑप्शन नंबर ये आंसर है। अगर इसका 0.75 जो है ना ये भी ऑप्शन में दिया गया होता, डिजिटल सम मेरे भाई आराम से लगाते। अब नहीं दिया, कोई बात नहीं। समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई? पहले यहाँ पर ये बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखा कि नहीं सीखा, ये बताओ जल्दी से। ठीक है, अब इसी मजे के साथ में एक छोटी सी बात हम आपको बता दें। 2 चीजों की कमिटमेंट हमने आपको की थी सर, 2 चीजों की कमिटमेंट। कमिटमेंट नंबर 1, जिस दिन आपकी अपनी ये किताब हमने लॉन्च की थी, रेलवे की सामान्य विज्ञान, उस दिन यहाँ पर चंद घंटों के अंदर में ये किताब आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इस किताब को लॉन्च ही इतने कम प्राइस पर कर दिया था कि बच्चे मेरे भाई बड़े प्यार से, बड़े आसानी से अफोर्ड करके इसको मंगा सकते थे। 2 कलर की पूरी सामान्य ज्ञान की ये किताब, ठीक है, और इसमें इतने प्यारे प्यारे फैक्ट्स दिए गए हैं, पूरा आपका साइंस का रिवीजन अकेले ये किताब करवा देगी। ठीक है, और मात्र 109 रुपए के अंदर में विथ डिलीवरी आप इस किताब को फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो। चंद घंटों के अंदर में ये मेरे भाई आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बच्चे मेरे भाई जो है वो परेशान हो गए यहाँ पर कि सर ये किताब हमें कहां से मिलेगी, 150 दिखा रहा है, 175 दिखा रहा है। हमने कहा इस बात को कि सुनो मत लो, अगर तुम्हें 150 दिखा रहा है सब्र करो, 1 तारीख को उसकी छपवा करके स्टॉक लेकर के मैं आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आपका 1 रुपया भी फालतू लगे। जो मेरी कमिटमेंट है, जो मेरी वर्डिंग है वो वही रहनी चाहिए और वही रही। ठीक है, आज 1 तारीख है, रात को 12 बजे से वापस से ये किताब 109 रुपए पर मिलनी शुरू हो गई है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके इसको जा करके मंगा सकते हो। ठीक है, और ये भी लिमिटेड टाइम के लिए है। तो जो बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, जिनको सामान्य ज्ञान में कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है, हिंदी में जीएस पढ़ते हैं, मंगाइए इस किताब को, करिए अपना गणित को जो है सामान्य ज्ञान को अपना बेहतर। पूरा यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ का बहुत ही प्यारा सार दिया गया है और बहुत बढ़िया ये किताब है। ठीक है, मंगा करके पढ़िए। हमारी पब्लिकेशन से निकली हुई अपने आप में जीएस की एक बहुत शानदार किताब। और उसी के साथ में एक चीज की और कमिटमेंट हमने की थी। ठीक है, जब फॉर्मूला बुक का हमने सेल चलाया था तो 17,000 किताब या 18,000 के बाद में जाकर के वो खत्म हो गया। ठीक है, मेरे भाई काफी ऐसे बच्चे थे लगभग जो मंगाना चाहते थे लेकिन वो नहीं मंगा पाए क्योंकि 2-3 घंटे का वो सेल चला हुआ था। इसी के साथ हमने उस दिन भी कमिटमेंट की थी, एक बड़ा सेल लेकर के आऊंगा और ऐसा लाऊंगा मेरे भाई कि जो भी बच्चा जिसकी भी अपनी इच्छा है वो चाहे तो यहाँ पर जाकर के किताब मंगा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आपकी अपनी ये फॉर्मूला बुक है, इसका मेरे भाई सेल आपका परसों यानी 3 अगस्त को यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, किसी वीडियो का कोई इंतजार में मत रहना,
कोई यहाँ पर आकर के मैं स्पेशल वीडियो आकर के इन्फॉर्मेशन दूं मत रहना, सीधा फ्लिपकार्ट पर जाना और जा करके खुद से किताब ऑर्डर कर लेना। रीजन क्या पता जितने देर में आप मेरी वीडियो देखो उतने देर में वहां पर पीछे से सारा का सारा क्वांटिटी निकल जाए। इस समय गजब की मेरे भाई हर जगह पे फॉर्मूला बुक की डिमांड है, क्योंकि इसने बच्चों के गणित को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। और मैं ये बात डंके की चोट पे आपको ये बात बोलता हूँ, ये किताब हमेशा आपके नॉलेज को बढ़ाएगी, हमेशा आपको बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। पूरे गणित का पूरा जितना मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो मेरे ट्रिक्स हैं, जो मेरे स्मार्ट अप्रोच है, वो सारे मैंने इसमें लिख दिए हैं। आप इसे मंगा करके खुद से चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो। अभी इसकी एमआरपी 300 है, लेकिन जो नई वाली किताब जो छप चुकी है उसकी एमआरपी 340 हो चुकी है। ठीक है, तो रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है। ये लास्ट टाइम आपके लिए सेल मिलेगा फ्लिपकार्ट पर, इसके बाद आप चाहोगे ना तब भी मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मेरी लड़ाई चली है फ्लिपकार्ट के साथ में और तब जाकर के ये हुआ है। तो मंगा लेना 3 तारीख 3 अगस्त, खुद याद रखना, खुद से पहुंच जाना फ्लिपकार्ट पे, धावा बोल देना एकदम। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। इंग्लिश वर्जन उसकी जल्दी मंगा दूंगा, ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ। 10 से 15 दिनों के अंदर में, जैसे रेलवे गणित का इंग्लिश वर्जन रेलवे मैथ्स आ गया ना, वैसे रेलवे सामान्य विज्ञान का भी इंग्लिश वर्जन ला करके दूंगा आपको। एक ही इंसान है भाई, एक ही शरीर है, कितना काम करूं। कोई पब्लिकेशन के साथ में टाई अप नहीं है, हम लोग खुद अपना किताब बनाते हैं। ठीक है, खुद ही मेहनत करते हैं भाई। लग रहा है थोड़ा टाइम बट कर लूंगा, प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं हम लोग, जो गलतियां उनका शुद्धिकरण हो रहा है जल्दी कर देंगे। एक बार वीडियो को लाइक करो यार, थोड़ी एनर्जी कम हो गई हमारी। चलो करो, और जल्दी से इस सवाल का आंसर दो। यहाँ पे आंसर दो भाई, आंसर दीजिए जल्दी से। सवाल में क्या कहा गया? 9000 इज लेंट एट अ रेट ऑफ 80%। बाप रे, कौन सा पेपर का क्वेश्चन? 80%? इसका दिमाग खराब है एग्जामिनर का। जीडी का सवाल भाई बताओ, 80% पूछ लिया है। चलो कोई बात नहीं। 9000 इज लेंट एट अ रेट ऑफ 80% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी किस में? तो हाफ ईयरली में। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ? कोई दिक्कत ही नहीं है भैया। देखो 80 का यहां पर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर देखिए, हम यहां पर जब हाफ ईयरली की बात करते हैं तो रेट क्या हो जाता है? आधा। 80 का आधा कितना हो जाएगा मिश्रा जी? 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर 12 महीने का मतलब कितना साल होता है? 1 साल। और समय क्या हो जाता है? डबल। रेट होता है आधा, समय होता है डबल। तो यहां पर 1 का डबल कितना? 2 साल। तो 40% और 40% का यहां पर कितना हो जाएगा? आपको अभी सिखाए ना, एक बार दोनों को जोड़ दो यहां पे और दशमलव लगा करके एक बार दोनों को गुना कर दो, तो ये हमारा हो जाएगा 1600 मेरे भाई। 2 अंकों को रखेंगे और ये पूरा खानदान को उठा के यहां लेके चले जाओ। तो 16 में 80 जोड़ोगे तो 96.00%, यानी 96% का तुम्हारा क्या बनेगा? तो ब्याज बनेगा। अगर मेरे भाई 96% का ब्याज बनेगा ना, तो क्यों हम नहीं निकाल सकते हैं? बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे भाई 9000 अगर अपने आप में 100% का मान है तो हमें 96 का निकालना है। अरे मैं एक बात बोलता हूं भाई, सुनो, डिजिटल सम निकालो पहले। तो 8 7 15 15 6 21 का डिजिटल सम 3 होता है। 8 7 15 15 का मतलब कितना होता है? तो 15 का मतलब 6 होता है, इसका 9 होता है, और 6 4 10 8 18 ये भी 9 होता है। ठीक है, अब मेरे भाई चैलेंज है, अगर दोनों का 9 नहीं रहता ना तो खेल दिखाते। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए डिजिटल सम इसमें नहीं लगा सकते हैं, हमारी मजबूरी है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आप देखिए 2 से 2 खत्म। ठीक है, 9 × 6 54 और 9 9 81 5 मेरे भाई 86, 8640, बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार। तो बड़ा से बड़ा रेट भी दिया, देखो कैसे उठपटांग रेट देता, 80%, मतलब घर से इसके 80% उठ के आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरे भाई। अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल बनाते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। अ पर्सन बोरोड 15,000 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट एट 30% पर एनम, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द अमाउंट पेड आफ्टर 1 ईयर? कितना पैसा पे करेगा? हाफ ईयरली में क्या होता है? रेट क्या होता है? आधा। तो यहां पर 30 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। और समय क्या हो जाता है? डबल। 1 का डबल 2 साल। 15 15 का 2 साल में कितना बनेगा? एक बार दोनों को जोड़ दो तो 30 हो गया, एक बार दोनों को गुना कर दो 225 हो गया। 2 को रखेंगे, ये ट्रांसफर, तो ट्रांसफर मारा तो 32.25 होगा, और ये हमारा क्या होगा? तो ब्याज होगा। ये हमारा क्या होगा मेरे भाई? ब्याज होगा यहाँ पर। तो अगर वो ब्याज होगा तो हम कैसे बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए ये जो 15,000 है ना, ये 15,000 अपने आप में 100% का मान है, और हमें तो अमाउंट निकालना है, ब्याज नहीं निकालना, अमाउंट निकालना है। क्या बोलेंगे? व्हाट विल बी द अमाउंट? व्हाट विल बी द अमाउंट? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल जमा ब्याज। 100% में इतना परसेंट जोड़ दीजिए, तो यहां पर ये हमारा हो जाएगा 132.25। ये हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे भाई
तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा ये बताओ। हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 और 1 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, ठीक है। और 5 2 7 और 2 9 खत्म, 3 1 कितना हो जाता है, 4, 6 चौके मेरे भाई कितना होता है, तो 6 चौके 24, जिसका डिजिटल सम मेरे भाई 6। कौन से ऑप्शन में डिजिटल सम हमारा 6 है, बताओ जरा, आ जाओ निकालते हैं यहाँ पर। तो हम बोलेंगे 7 और 2 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 मेरे भाई 9। तो पहले वाले का तो 9 आ रहा है, आ जाइए, ये 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 7 3 10 5 15, 15 को जोड़ो तो 6 आ जाता है, 8 और 1 9 खत्म, ठीक है। 5 2 7 और 2 9 खत्म, इसका डीएस हमारा 8 आ रहा है, ठीक है। 5 2 7 और 2 9 खत्म, 8 4 12 3 आ रहा है। मौज हो गई भैया, आंसर हो तो ऐसे हो। अभी तक एक भी कैलकुलेशन हमने नहीं किया है, और सवाल सारे के सारे देखो प्रीवियस ईयर के, वो भी 2023 और 24 के। एग्जामिनर को भेजो हमारे सामने, हम बताएंगे सॉल्यूशन क्या होता है सवालों का, ठीक है। बेचारा यार टफ क्वेश्चन सेट करता है कि बच्चों को फेल करेंगे, हमारे वाले यार डिजिटल सम से उड़ा देते हैं। बताओ क्या कहानी बच गई, क्या इज्जत रह गई एग्जामिनर के यहाँ पे, हैं। टीसीएस का मोह मोह हो रहा है यहाँ पे। आ जाओ पढ़ो। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1.5 साल एट 20% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। भैया हाफ ईयरली तुम्हें नहीं पता, ये बताओ रेट का क्या करते हैं, आधा, तो 20 का आधा कितना, 10, और ये तुम्हारा 1.5 साल है, 1.5 साल 1.5 का डबल कितना, 3 साल। क्या भैया 10% का 3 साल का ब्याज नहीं पता है, टेबल याद करिए कितना होता है, 33.1%। तो 10% का 3 साल 33.1, हमने कहा था ना कलम भी नहीं उठाओगे और उत्तर धड़ाधड़ दोगे, ठीक है। तो 10% के हिसाब से 3 सालों में इतने का ब्याज बनेगा, पढ़ाए थे ना, टेबल में याद करवाए थे, और टेबल का फायदा देखो। अब कहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भैया जो 10,000 है ये क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब 100 का मान है, अपने को तो ब्याज निकालना है, यानी 33.1 का मान निकालना है। खत्म करो, 300 यहाँ पर जो है ये हटा दो, नीचे आ जाएगा कितना, 331 इंटू 10 कितना, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भाभी जी घर पर हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए अगला सवाल यहां देखते हैं। यहां पर मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिए, हम मान जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, 2 कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं। कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, हाफ ईयरली में यहां पर क्या होता है, और दूसरा मेरे भाई यहां पर क्वार्टरली में क्या होता है। हाफ ईयरली को हिंदी में छमाही बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहां पर 6 माही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेरे भाई क्वार्टरली। क्या हो जाता है यहाँ पर, तो क्वार्टरली हो जाता है। क्वार्टरली का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर तिमाही, ठीक है। याद रखिएगा क्या होता है, तिमाही होता है। थोड़ी हिंदी में हमारी अशुद्धियां होंगी, उसको दिल से लेने की जरूरत नहीं है। गणित के टीचर है, गणित में गलती हो तो बताइएगा, ठीक है। आ जाइए, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि पहले से दिया गया होता है रेट हमारा, और वो मान लीजिए दिया होता है 20% पर एनम। क्या दिया होता है मेरे भाई, 20% पर एनम, और समय हमारा मान लीजिए यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं 1 साल दिया होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम मेरे भाई हाफ ईयरली में करने के लिए, उस चीज को हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए, उस चीज को मेरे भाई यहाँ पर किस में कन्वर्ट करने के लिए, हाफ ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए, याद रखिएगा रेट को हमेशा आधा करते हैं। तो आधा करते हैं तो मेरे भाई 20 का आधा करेंगे, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। और समय को हम डबल करेंगे तो यहाँ पर 1 का डबल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बस आप यहाँ पर याद रखिएगा कि रेट जो होता है वो आधा होता है, समय जो होता है वो डबल होता है। रेट जो होता है वो आधा होता है, समय जो होता है वो डबल होता है। क्वार्टरली में जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपोजिट नहीं मतलब उसमें भी जो है थोड़ा सा होता है। अब क्वार्टरली में क्या होता है ये बताते हैं। क्वार्टरली का जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो मेरे भाई रेट जो होता है वो आधा नहीं, रेट को हम डिवाइड बाई 4 करते हैं। कितना करते हैं, डिवाइड बाई 4। और समय का मेरे भाई हम करते हैं 4 गुना। समय का क्या करते हैं, 4 गुना, क्योंकि 1 साल में 4 क्वार्टर होता है यार। तीन महीने का कितना क्वार्टर बनता है, 4 क्वार्टर बनता है। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आपको सामने वाले को जाकर के 4 बार ब्याज देना है, इसीलिए समय हम 4 बार ले रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जब काटेंगे तो बोलेंगे सर 5% हो जाएगा हमारा रेट, और समय जो हो जाएगा वो हमारा 4 साल हो जाएगा। तो भाई मेरे याद रखना, हाफ ईयरली में रेट आधा, समय डबल, और क्वार्टरली में समय को, रेट को 1/4 करेंगे, समय को 4 गुना करेंगे। आप आ जाओ इसी सवाल में, अब अप्लाई करके दिखा दो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, आप देखो। अब समय यहां पर क्या हो जाएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम। रेट हमारा इतना है, समय हमारा इतना है। और ऐसा क्यों करते हैं चलिए हम आपको बता भी देते हैं। देखो असल में यहां पर रेट जो है ना वो यहां पर क्या है, तो वो मेरे भाई 12% है। लेकिन वो 12% पता है क्या है, तो वो 12%
पर एनम है। पर एनम का मतलब कितने महीने का, तो 12 महीने का। तो ये मेरे भाई 12 महीने का रेट है। और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो हमें अगर क्वार्टरली निकालना है तो क्वार्टरली का मतलब 3 महीना, तो हम 3 से गुना करते हैं। अगर हमें हाफ ईयरली निकालना है हम 6 से गुना करते हैं। अगर हमें 5 मंथली निकालना है हम 5 से गुना करते हैं। अगर हमें 7 मंथली निकालना है हम 7 से गुना करते हैं। तो वही बात होती है, 12 महीने का रेट है, 3 महीने का दिया है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब बात आती है मेरे भाई समय को लेकर के। तो समय हमारा क्या है, तो समय की अगर हम बात करेंगे तो समय देखो हमारा क्या दिया गया है, तो 9 महीना। और मुझे सामने वाले के दरवाजे पर जा करके हर 3-3 महीने पर ब्याज देना है, हर 3-3 महीने पर ब्याज देना है। तो मैं मेरे भाई कितनी बार ब्याज दूंगा, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर 3 बार ब्याज दूंगा। मैं कितनी बार ब्याज दूंगा, 3 बार ब्याज दूंगा। तो 3% का 3 बार यहाँ पर मुझे क्या देना है, ब्याज देना है। अब सबसे बड़ी बात, क्या आपको 3 बार निकालना आता है, क्या 3 बार का आप सीखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 बार का भी सक्सेसिव आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अभी मैं आपको यहाँ पर एक मेथड दे रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे मानो यहाँ पर 3 बार मुझे सक्सेसिव निकालना है, मैंने आपको 2 बार का तो फॉर्मूला बता दिया कि यहाँ पर 2 बार का फॉर्मूला क्या होता है। इन दोनों को मेरे भाई क्या करते हैं, जोड़ते हैं, a + b + ab अपॉन 100 के माध्यम से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो, 3 बार का जब भी आपको सक्सेसिव निकालना हो, जैसे मैं यहाँ पर आपको जो है पूरा इस क्वेश्चन में अभी लेकर के आऊंगा और सारी बातें समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इतना कह देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, 3a हो जाएगा, 3a² हो जाएगा और यहाँ a³ हो जाएगा। ये कैसे आया मैं आपको ये भी अभी याद दिलाऊंगा, आप टेंशन मत लो। 3 का क्यूब कितना हो गया, तो बोलोगे 27, ठीक है। 3 का स्क्वायर ये भी मेरे भाई 27 और 3 × 3 कितना, 9। यानी आसान भाषा में मैं बोलूं, अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे पे इतना एहसान करो कि ये तुम रट लो यहाँ पर। और क्या रट लो मेरे भाई, कि 3% का 3 बार का जो ब्याज निकल करके आता है वो हमारा इतना होता है। कैसे आता है अभी 10 मिनट के अंदर में मैं सिखा दूंगा, मेरे ऊपर में छोड़ दो। तो 3% का 3 बार का इतना ब्याज होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना। इस पर मुझे मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। तो यानी 15,600 जो है वो अपने आप में क्या है, तो 100% का मान है और मुझे इतने का मान पता करना है, यानी 9.2727 का, ठीक है। अब दोस्त एक बात, क्या इसमें आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा पाएंगे, और लगा पाएंगे तो सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम दिखिए, क्योंकि कहीं अप्रोक्सीमेशन जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं है। तो हम बोलेंगे सर 9, 7 और 2 9, 5 5 10 1 11 का मतलब 2 होता है। सर 9 खत्म 9 खत्म, ठीक है। 6 2 8 और 1 9 खत्म, ds हमारा 5 होता है। उसके बाद 4 4 8 और 1 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, ds हमारा 6 हो गया। 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, 4 1 5 हो गया। मेरे भाई यहाँ पर आपका डिजिटल सम अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। बोलोगे ऐसा कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसका डिजिटल सम 9 है, 9 9 9 और 9 को किसी से भी गुना करने पर 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 9 नहीं आया, यानी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, हम लोग गुना करके अपने आप से इसको सही कर लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो तो बेचारों के डिजिट भी कितने क्लोज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरीके से 0.25। तो यहाँ देखोगे यहाँ पर 1969 1972 बहुत ही ज़्यादा अप्रोक्सीमेट है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 156 का 7 गुना, थोड़ा मेरे भाई मल्टीप्लाई कर लो। अब तक का सबसे बेस्ट सवाल आप इसे मानो, ये जीडी में जो आपका पूछा गया। तो बोलोगे 156 का 7 गुना, तो 15 सत्ते 105, 1050 हो जाएगा। 150 का और 7 छक मेरे भाई 42 हो जाएगा। तो 1050 1092। तो 1092 का मतलब यहाँ पर 2 लिखो और पास में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद 156 का 2 गुना 312 होता है, ठीक है। 312 को मेरे भाई इसमें जोड़ोगे, 9 2 11 आ गया तुम्हारा यहाँ पर, और 421 का 1 लिखेंगे और पास में कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। उसके बाद में वापस से 156 का मेरे भाई 7 गुना 1092 1092 यहाँ पे, ये 4 9 4 13 यहाँ पर 1134 का 4, कितना पास में रहेगा, 113 यहाँ पे। यहाँ पर 156 का 2 गुना 312, ठीक है।
5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 425 का 5 और पास में कितना मेरे भाई 42 हो जाएगा। 156 का 9 गुना, 15 नवा 1350, 9 छक 54, ठीक है, 1350 54, 1400 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 4 4 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1446, 1446, 1446। अब यहाँ पर कितने ऑप्शंस के बाद, 4 के बाद में डेसिमल है, 1446 है कहीं पर। खतरनाक भैया, कितना गंदा लेवल का कैलकुलेशन था, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब ये अलग बात है, तुम इसका मेरे भाई अप्रोक्सीमेशन लगा सकते थे। अब मैं बताता हूँ इसको अप्रोक्सीमेशन में कैसे सॉल्व करते। देखो, आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा गुना नहीं करना था, ठीक है। जैसे आप अगर पेपर में होते थोड़ी बुद्धि लगाते, आप यहाँ पर क्या करते, आप बोलते ये 0 हमारा इसको काट चुका है, और काट चुका है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई ऐसे मान करके चलो ये 9.2 का मतलब 10 होता है, तो 156 को मुझे यहाँ पर 10 से गुना करना है, यानी हमारा आंसर 1560 या उससे कम आएगा। ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा है, तो 1560 से कम एक ही ऑप्शन है और हम इसे टिक कर देते हैं। तो हम ऐसा ज़रूर यहाँ पर कर सकते थे अप्रोक्सीमेशन लगा करके कि सर ये हमारा 10 के करीब में है, यहाँ 1560 से कम, ये आंसर आएगा। अब बात आती है सर 3 बार का, जो ये हम यहाँ पर 9.2727 लिख दिए, ये क्या होता है। सुनो, आप यहाँ पर मेरे भाई हेडिंग डालो 3 साल, ठीक है, और उसके बाद में हम आपको बहुत तरीके से बताएंगे 3 सालों का ब्याज कैसे निकालना होता है। तो जैसे ऐसा हो गया, पहले साल का ब्याज आपका मानो 10 है, दूसरे साल का आपका ब्याज मेरे भाई 10 है, और तीसरे साल का आपका ब्याज 10 है। सिर्फ अगला 10 मिनट मुझे दे दो, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का धागा खोल के रख देंगे आप लोगों के आगे। सिर्फ अगला 10 मिनट, सिर्फ अगला 10 मिनट मांग रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे भाई 10, और फिर उसके बाद एक अनाउंसमेंट भी है, 10 10 10 क्या होगा। तो पहले यहां पर क्या होता है, मानो ये हमारे पास में 3 टीमें हैं, और इसमें से हमें किसी एक को मेरे भाई विजेता घोषित करना है। हम कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए, पहले यहां पर इन दोनों का सक्सेसिव निकालिए, जो कि होता है 10 + 10 + 10 × 10/100। ये मेरे भाई यहां पर होता है, आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी होता है, तो ये 20 × 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है भाई। अब उसके बाद में ये 21 का सक्सेसिव किसके साथ में लगाते हैं, मतलब इन दोनों का जो भी विजेता होगा, विनर होगा, उसको यहाँ पर इसके साथ में भिड़ाओ यहाँ पे, तभी तुम्हें फाइनलिस्ट का पता चलेगा। इसको इसके साथ में भिड़ाओ, तो बोलोगे 21 + 10 और जमा यहाँ पर 21 × 10 बटे में मेरे भाई 100 यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ बोलेंगे 21 और 10 हमारा 31 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा 2.1, कुल मिलाकर के मेरे भाई 33.1। और इसीलिए मैंने डायरेक्ट आप लोगों को रटवा रखा था, 10% का 3 बार 33.1 होता है। 10% का 3 बार 33.1 होता है, सीधा सीधा याद करवाया। अब आप बोलोगे सर हर बार ऐसा करना पड़ेगा, अरे मैंने कब कहा कि यही फाइनल सॉल्यूशन है, मैंने तो ये कहा कि ये एक तरीका है, शॉर्टकट तो मैं बना करके दूंगा ना यार आपको, आप क्यों परेशान होते हो, मैं बना करके दूंगा। अब शॉर्टकट यहां पर 3 बार का क्या है, अगर हमारा रेट सेम हो तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप बताओगे। देखो, पहले साल का ब्याज 2, दूसरे साल का ब्याज 2, तीसरे साल का भी ब्याज 2, कितना होगा, पहले का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3, कितना होगा, पहले का 4, दूसरे का 4, तीसरे का 4, कितना होगा, पहले का 5, दूसरे का 5, तीसरे का 5, कितना होगा। तो आपको यहां पर एक ट्रिक देता हूं मैं, और वो यहां पर याद रख लो, 3a, 3a² और यहाँ हो जाएगा a³, ठीक है। इसके लिए 2 अंक रखते हैं, इसके लिए 2 अंक रखते हैं। बोलोगे क्या है, ये हमारा खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, आप इसको रखिए ना अपने पास में, आपको मेरे भाई शॉर्ट में ला करके सब कुछ दे देगा, आप देखते चलिए, ठीक है। बोलोगे सर क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे यहां पर 3 है तो 3 का क्यूब करो, कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 × 3 करो मेरे भाई, 27 हो जाएगा, ठीक है। और 3 × 2 करो, 6 हो जाएगा। लो भैया, तुम्हारा 3 साल का ब्याज आ गया। 3 साल का ब्याज है ये आपका, जो आप इतना सारा लंबा चौड़ा कहानी करते थे ना, 2 को भिड़ाएंगे फिर इनको भिड़ाएंगे लेकर के आएंगे, मत करिए, सीधा मेरे फॉर्मूले से 3 साल का ब्याज निकालिए, ठीक है। और पसंद आए तो अभी वीडियो को फटाफट लाइक करके 13,000 पहुंचा दीजिए। इतनी ईमानदारी तो आप अपने आप से रख ही सकते हैं, और इतनी मेरी मेहनत की कदर कर ही सकते हैं, ठीक है। जल्दी से 13,000 लाइक पहुंचा दीजिए भाई।
ठीक है, अब देखिए यहां पर फिर से 4 का बात करना है। 4 का क्यूब पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है 64 होता है। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना होता है 48 होता है। और 4 इंटू 3 मेरे भाई कितना होता है 12 होता है। फटाफट मेरे भाई रेट लिखो ना यार, क्यों भागते हो, लिखो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 9 होगा कोई दिक्कत नहीं है, 3 का 3 गुना 9 होगा तो 3 का 3 गुना 9 होगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई 2 के ऊपर में हम ये अप्लाई करते हैं। 2 के ऊपर में करेंगे तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8, लेकिन 8 के लिए हम 08 लिखेंगे। ठीक है, 2 का मेरे भाई स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा। और यहाँ 2 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा 6। लीजिए भैया मौज करिए, आ चुका है। ठीक है, याद करो 5 हम याद करवाए थे ना, 15.7625 याद है। अभी मैं आपको सामने प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे आता है। 5 का क्यूब करिए 125 आ जाएगा। आप ऐसे लाइन खींच दीजिए। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 करिए 75 आ जाएगा। ठीक है, और 5 इंटू 3 करिए 15 आ जाएगा। एक कमरे में कितना आदमी रह सकता है मिश्रा जी, 2 लोग। तो जब 2 लोग रह सकते हैं तो यहां पर तीसरा क्या कर रहा है, भगाओ इसको यहां से। सिर्फ आखिरी के 2 लोग रहेंगे, ये भाग जाएगा यहां पे। तो आखिरी के 2 लोग रहेंगे तो 25 हो जाएगा, ये भाग जाएगा तो मेरे भाई 76 हो जाएगा। तो बोलोगे 15.7625, ये हमारा सीधा सीधा क्या है, रेट है। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठा करके मैंने यहां पर इस वाले सवाल में मेरे भाई क्या कहा था कि 3% 3 बार, 3% 3 बार ब्याज कितना मिलेगा 9.2727। अब याद आ गया 9.2727 कहां से लिखा था, 9.2727 यहां से लिखा था। और अगर ये 9.2727 का ब्याज है तो ये अपने आप में 100 का मान था, इससे गुना किया, लगभग इसका 10 गुना, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो बड़ा से बड़ा सवाल भी दोस्त है ना, आप लोग उड़ा करके फेंक सकते हो, मेरा आपसे ये प्रॉमिस है। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक और सवाल मेरे भाई दिखाता हूं। आप यहां पर देखो, शुरू में एक क्वेश्चन हमारा था यहां पे। ठीक है, यहां पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, एक मेरे भाई यहां पर चलिए सवाल बना करके आप लोग दिखा दीजिए। ये क्वेश्चन जिसने भी मेरे भाई बना दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि वो हमारा चैंपियन है। पैसा मेरे भाई यहां पर मेरे पास में 10,000 रुपए है। ठीक है, और रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट मेरे पास में यहां 4% है। समय की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 3 साल है। फटाफट मुझे बता दो यहां ब्याज कितना होगा, जल्दी से फटाफट मेरे भाई बता दो यहां पर ब्याज कितना होगा, जल्दी से। ठीक है, फिर एक सवाल और है मेरा, वो बना दूंगा, फिर मेरा जो है बात खत्म। आप यहां बोलोगे सर धरती पे इससे आसान क्या है, कुछ भी तो नहीं है, खामखा लोग परेशान होते हैं। आप देखो यहां पर ये जो भी प्रिंसिपल दिया गया है मेरे भाई, ये प्रिंसिपल अपने आप में कितना है तो 100% है। कितना है मेरे भाई 100% है। और मुझे क्या निकालना है, ब्याज। क्या ब्याज निकालना नहीं आता है भाई, मेरे सिखाया है ब्याज आपको। 3a होता है, फिर उसके बाद में 3a का स्क्वायर होता है, फिर उसके बाद में a का क्यूब होता है। आप यहां पर देखो तो बोलोगे सर 4 है, 4 का क्यूब कितना 64, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 कितना 48, 4 इंटू 3 कितना 12। भैया इतना परसेंट निकालना है तो उतने से गुना करो ना यार यहाँ पे। तो बोलोगे सर 12.4864 हो जाएगा हमारा। यहाँ हटा देंगे तो नीचे में हमारा 4 जीरो आ जाएगा। ये हम इसे खत्म कर देंगे। सर 100 से भाग मतलब 2 दशमलव के बाद भाग, 1248.64। क्या आप इसका आंसर नहीं दे सकते थे क्या, बताइए। तो बड़े से बड़ा सवाल भी है, 3 साल भी है, 4 साल भी है, आप उत्तर दे सकते हैं। पहले आप ये मानिए, खुद के अंदर मानिए कि हमने सीखा है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां से रात के 8:30 की क्लास हम लेते हैं, हमने जाना यहां पर होता क्या है और कैसे धुआं धुआं करते हैं, हाउ टू स्किप कैलकुलेशंस, ये भी हमने देखा यहां पर। आइए चलिए एक सबसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन 8 नंबर। नहीं कराऊंगा तो बोलोगे सर टफ क्वेश्चन था तो छोड़ दिए, और ये हम सुनना नहीं चाहते हैं। आप पढ़िए सवाल में क्या कहा था। 72,000 रुपए के मूलधन पर, ठीक है, 3 वर्षों के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मतलब 16% का 3 बार का सक्सेसिव, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं इसका आंसर 1 सेकंड में दे सकता हूं, पता है। आप देखो ये जो 72,000 है ना भाई मेरे यहां पर, ये 72,000 अपने आप में कितना होगा तो 100% होगा। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर जो भी मेरे भाई ब्याज आएगा मुझे नहीं पता, 16% के हिसाब से 3 साल का चाहे जितना भी ब्याज हो, मैं कहता हूं X% Y% जो भी हो। अब डिजिटल सम एक बार मैं आपको जलवा दिखाता हूं डिजिटल सम का। एक बार सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालो। तो सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालोगे 6 4 10 2 12, 12 8 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 2
28, 28 और 4 32, 32 का डीएस हमारा कितना होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 और 4 9 खत्म मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ देखोगे 3 2 5 2 7 और 2 9 खत्म, 2 और 8 हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो 5 और 4 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 4 3 7 और 2 9 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 5 और 4 9 खत्म, उसके बाद में यहाँ पर 7 और 2 9 खत्म। ठीक है, 6 और 3 9 खत्म, 3 और 1 4 हो जाएगा। भाई एक छोटी सी डिजिटल सम की कलाकारी मैं आपको दिखाता हूँ और वो क्या है वो समझो। जैसे आप ये देखो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम कितना होता है तो बोलोगे गुरुजी 9, 9 का 2 गुना कितना होता है तो बोलोगे गुरुजी 18। ठीक है, 9 का 3 गुना कितना होता है तो बोलोगे 27, 9 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है तो बोलोगे 36। अब एक काम करो, जो भी इसके पहाड़े होते हैं उसको जोड़ करके देखना, उसका डिजिटल सम निकालना। 9 8 1 9 2 7 9 6 3 9। इनफैक्ट अगर आप 9 को 12 के साथ भी गुना करते हो तो 108 आता है, और जब आप इसको भी जोड़ते हो तो 9 आता है। तो यानी आपने एक बात सीखा है, और वो ये 9 को किसी भी दुनिया से गुना कर दो, 9 को दुनिया की किसी भी संख्या से गुना कर दो, आना कितना है, कितना आना है। तो मेरे भाई यहाँ चाहे जो भी परसेंट आता, जैसे यहाँ पर 9 है, 7 और 2 कितना है तो 9 है, और 9 को हम किसी से भी गुना करते हैं कितना आता, 9 आता। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्यों यहाँ पर अब बोलोगे सर आप 3% का सिखाए थे तो लगाए क्यों नहीं? अरे जरूरी है, तुम्हारे जेब में मशीन गन डाले हैं तो लोगों में चलाते फिरोगे? बताओ, कई जगह यहां पर इसको इस्तेमाल करता है। कहते हैं ना अकल बड़ी या भैंस वाली बात है यार, जब बुद्धि है तो यहां बुद्धि लगाएंगे ना। मैंने क्या देखा कि भैया 9 है, 9 को किसी से भी गुना करूंगा तो 9 ही आएगा, और जब 9 आएगा मेरे भाई यहां पर तो मैं क्यों निकालने जाऊं 16% का 3 बार कितना होता है? क्यों निकालने जाए हम? ऐसा क्यों घटिया काम करें हम यहां पर? तो हम ये काम नहीं करेंगे, सीधा अपना डिजिटल सम से आंसर लगाएंगे, बात खत्म। और मेरा सवाल नहीं है, आप देखिए जीडी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब आज आप लोगों को क्या करना है, सबसे बड़ी बात, वीडियो कैसे लगी वो बताना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी मेरे भाई यहां पर वो बताना है, क्योंकि अब आप लोगों के फेवरेट सर प्रशांत सर की क्लास है। ठीक है, नहीं है, चलिए तो मेरे भाई वीडियो कैसे लगी आप लोगों को वो बताना है। पूरा कमेंट बॉक्स में बहुत ही तरीके से मेरे भाई बातें कहनी है, क्योंकि मेरा ये सर अब फट रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है। और ऐसा नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हुआ है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का सिर्फ मैंने पार्ट नंबर 1 कराया है। क्वेश्चंस तो मैं बहुत लेकर आया था, लेकिन आज मैं बहुत गहराइयों में चला गया, बहुत सारी बातें मैं बताने लगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो है वो नहीं हो पाया। अभी आप एक बार देख लीजिएगा, प्रशांत सर की आपकी मेरे भाई क्लास है तो बिल्कुल अटेंड करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको वो भी पढ़ा रहे हैं, उतनी ही शानदार तरीके से आपको विक्रमजीत सर भी पढ़ा रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से कहनी थी वो ये कहनी थी कि यार देखो, बहुत समय के बाद में हम अपने घर जा रहे हैं। ठीक है, और अभी सावन का महीना चल रहा है तो वहां पर जो है पूजा हो रहा है। मुझे पता है अगर बिहार वाले बच्चों को पता चल गया ना, कूद फान के आ जाएंगे। ठीक है, और हम पूजा कर नहीं पाएंगे, तो हम एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन यह है कि मेरा होम टाउन बिहार के बेतिया में पड़ता है, तो मैं बेतिया ही जा रहा हूँ। वहीं पर सागर पुखरा एक जगह है, वहीं पर एक मंदिर है, वहीं पर पूजा हो रही है। और पिछले 7 दिनों से हमारे मम्मी पापा जो है वहीं पर शिव जी की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं कि सब बेटे के जीवन में जो है कुशल मंगल हो। वो सबका ध्यान रख पाता है, वो खुद का नहीं रख पाता, तो महादेव उसके ऊपर कृपा बसाए रखें। और मुझे एक दिन वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि पूजा हो रही है वहां पर, तो बैठना है एक दिन पूजा में, जल अभिषेक करना है। ठीक है, तो आप लोग मुझे यार 4 दिन का समय दो, क्योंकि बिहार जाने में 1 दिन लगता है, आने में 1 दिन लगता है, 2 दिन, और 2 दिन तो वहां रहना बनता है। सिर्फ 2 दिन के लिए घर जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे 4 दिन आपका भाई यहाँ नहीं रहेगा, बाहर रहेगा, घर पे रहेगा अपने, तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इतने दिनों में जो जिसकी जो क्लास मिस हुई है वो भाई पढ़ लेना, मैं इतना बता रहा हूँ। मंगलवार को आपकी क्लास लगाऊंगा मैं, और वापस से इसी धुआं के साथ में मेरे भाई जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव मेरे भाई, जय हिंद सभी लोगों को। खुश रहो, मस्त रहो, और यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर दर्शा देना। 3 तारीख को फॉर्मूला बुक की सेल आएगी, खुद से ले लेना, मेरे को वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना, बाय।